आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ इस मुबारक समय में प्रभु हमें लेकर आए हैं कि हम उनके कलाम को सुन पाएं। कितने लोग तैयार हैं? मैं विश्वास करता हूँ और आराधना में आपने भरपूर प्रभु की स्तुति करी होगी, धन्यवाद दिया होगा, आराधना करी होगी। किसी को मुड़कर कहे मेरे जीवन का यही उद्देश्य है कि इसकी मैं महिमा करूँ। Whatever I will do, I'm gonna glorify my God। मैं जो कुछ भी करूँ मैं प्रभु की महिमा के लिए करूँ। आमीन। यही एक उद्देश्य है एक मसीही के जीवन का कि मैं जो करूँ परमेश्वर की महिमा के लिए करूँ, उसकी आराधना के लिए करूँ। आमीन। तो मैं आपसे कह रहा था कि आपको पुराने समय की याद दिलाते हुए कि कई बार स्थान बदलने की आवश्यकता पड़ती है कि आवाज़ सही रीति से क्या हो, सुनाई पड़े। और ये बात मैंने बाइबल में भी देखी है। कई बार परमेश्वर ने बात करने के लिए लोगों को एकांत के स्थानों पर बुलाया। मूसा सुन रहा था वहां भी आवाज, प्रभु कहते यहां बात नहीं करूंगा, ऊपर आ। He changed the place and he listened God, and sometime you have to change it। और कई बार आपको स्थान बदलना पड़ता है यदि आप प्रभु की आवाज नहीं सुन पा रहे तो प्रार्थना के साथ। हालेलुया। और ये पुराने समय में याद होगा सिग्नल पकड़ने की तरह था। हम रेडियो के सिग्नल बिठाते थे और FM चलता था। आजकल FM आ गए और 98.5 88.5 और इस तरह से चैनल के अलग अलग स्थान हैं। और उन दिनों में रेडियोस पर भी सुसमाचार सुनाया जाता था। और विशेषता मुझे तो वो दिन याद है जब हमारे छतों पर एरियल लगा हुआ करते थे। आज की पीढ़ी के लिए ये बिल्कुल एलियन जैसा है इनको नहीं पता उन चीज़ों का, पुरानी पीढ़ी को पता है कि नहीं। फिर ऊपर से आप क्या करते थे, एरियल को घुमाते थे और नीचे से सिग्नल की आवाज़, और ज़्यादातर 2 ही 3 चैनल चलते थे। DD1 DD2 लाहौर से आ जाता था और है ना यही आवाज़ आती थी, सिग्नल आया, हाँ जी आ गए, क्लियर नहीं हुआ, क्लियर, बस यहीं पर रोक देना हालेलुया। और उसी रीति से मैं विश्वास करता हूँ हर रविवार हमारी ट्यूनिंग की जाती है ना, परमेश्वर के वचन के द्वारा, आराधना के द्वारा, स्तुति के द्वारा, धन्यवाद के द्वारा, गवाहियों के द्वारा हमारी जो विचारधाराएं हैं उसको फिर से स्वर्गीय और हम लेकर आते हैं ताकि हम परमेश्वर की आवाज को सुन पाएं। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। किसी ने एक बार मुझसे पूछा था मसीह जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मैंने कहा यीशु मसीह के बाद उसकी आवाज को सुनना है। आमीन। क्योंकि यदि हम उसकी आवाज को नहीं सुन पा रहे तो हम अपने जीवन की अगुवाई वैसे नहीं कर पाएंगे जैसे प्रभु चाहता है। बड़ा जरूरी है यदि हम सुखदाई झरनों के पास जाना चाहते हैं, हरी हरी चराइयों में होना चाहते हैं, तो अपने चरवाहे की आवाज को सुने। हालेलुया। किसी को मुड़कर कहे मैं उसकी आवाज सुनने के लिए स्थान पर आया हूं। हालेलुया हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, स्थान पर नई वाचा की संगति एकत्रित हुई है प्रभु की आपकी आवाज को सुन सके। हमारे कानों को खोल दे, हमारे हृदयों को तैयार कर। यदि कुछ हठीली बातें हैं प्रभु, घमंड है, मैं है, यीशु के नाम से वो दूर हो। और हर एक रुकावट जो शत्रु, संसार या शरीर की ओर से है वो हटे, ताकि हम तेरी आवाज को खराई से, सिधाई से और साफ रीति से सुन पाएं और वो कर सके जो प्रभु तू हमसे चाहता है। धन्यवाद कि आप बातें करने वाले प्रभु हैं। धन्यवाद कि आप व्यक्तिगत परमेश्वर हैं। धन्यवाद कि आप हमारे बीच में चला फिरा करते हैं, आपकी उपस्थिति स्थान पर है। धन्यवाद कि हमारी आराधना प्रार्थनाओं को आप ग्रहण करके सुनते हैं और कोई भी प्रार्थना अनसुनी नहीं की गई। हालेलुया। हम सुनिश्चित समय की ओर देखते हैं प्रभु, आपका नाम महिमा को पाए। अपने वचन से हमारे से बातें करें यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया। आइए प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय की ओर चलें। बड़ा ही एक अद्भुत अध्याय, प्रमुख अध्याय और अद्भुत बातें। पवित्र शास्त्र को प्रकाशित वाक्य जो कि बाइबल की अंतिम पुस्तक है उसकी ओर खोल सकते हैं। जिनके पास बाइबल नहीं है ध्यानपूर्वक सुनने से विश्वास आता है। पर मैं आपको हमेशा प्रोत्साहित करता हूं एक अच्छी बाइबल जरूर अपने साथ रखिए जिसको आप अच्छे से पढ़ सकें, जिसमें नोट्स बना सकें, ताकि परमेश्वर के वचन पर आप अध्ययन भी कर सकें। यहां लिखा है जब उसने 7वीं मोहर खोली। कौन सी मोहर खोली है? उससे पहले हम 6 मोहर के बारे में पढ़ चुके हैं, जहां कष्ट है, विडंबना है, मृत्यु है, अकाल है, भूकंप है, वो सारी चीजें। और उसके बाद 7वें अध्याय का मैंने आपको कहा था एक पोज है, हालेलुया, जिसमें परमेश्वर
दया दिखाता है, जिसमें परमेश्वर लोगों को चुनता है, जिसमें परमेश्वर अब भी मौका दे रहा है। और हम 8वें अध्याय में देखते हैं 7वीं मोहर खोली गई है। और मैंने आपको बताया था 6ठे अध्याय के आधार पर कि एक सवाल के साथ वो खत्म होता है, तेरे सामने कौन खड़ा रह पाएगा। 7वें अध्याय में हमने सीखा था वही लोग जो मेमने के रक्त से दुले हैं, प्रभु के हैं, उसके जन हैं, वही खड़े रह पाएंगे। हालेलुया। पर कुछ सवाल और पीछे पूछे गए थे जिसका जवाब हमें 8वें अध्याय में मिलेगा। विशेषता जैसे ही 8वां अध्याय शुरू होता है, बाइबल बताती है एक चुप्पी के बारे में। जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। क्या छा गया? सन्नाटा समझते हैं ना, एकदम जब कुछ सुनाई नहीं पड़ता। और सन्नाटा एकदम व्यभीत कर देने वाला भी होता है। कुछ लोग रात के समय जब सन्नाटा होता है बाहर नहीं निकलते, क्योंकि उस सन्नाटे से वो घबराते हैं। और यदि गलती से कोई आवाज आ जाए तो मैंने लोगों को डर कर भागते हुए देखा। चलिए, यह सन्नाटा छा गया है। तब बाइबल कहती है, तब मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं। आमीन। और उन्हें 7 तुरियां दी गई हैं। सो अब मोहरों के बाद हम तुरियों में चलेंगे। 7 तुरियां यहां पर है, 7वीं मोहर खुलेगी। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। आमीन। सो स्वर्ग में भी एक वेदी है, और वेदी के बारे में मैं प्रचार नहीं करूंगा क्योंकि वेदी के बारे में काफी कुछ सीख चुके हैं। पर हम जानते हैं वेदी कौन सा स्थान है। वेदी वो स्थान है यहां पर धूप चढ़ाई जाती है। वेदी वो स्थान है आराधना की जाती है, जहां बलिदान दिए जाते हैं। पर इस अध्याय में एक और बात समझ में आती है, वेदी वो भी स्थान है जहां से न्याय भी किया गया है। हालेलुया। पर यहां पर हम देखते हैं धूप के साथ पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं प्रभु के सामने चढ़ाई गई हैं। तो ये बात याद रखिए। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी। अब देखिए, वो जो वहां से भरा गया वो पृथ्वी पर उड़ेला गया है, न्याय। और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। तब वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरियां थी उन्हें फूंकने को तैयार हुए। पहले स्वर्गदूत ने तुरी फूंकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास जल गई। आमीन। तुरी फूंकी गई, आग के गोले, और 1/3 चीजें जलाई जा चुकी हैं। विशेषता ये खाने के बारे में है। जब आप वृक्षों के बारे में पढ़ेंगे, फूड के बारे में है, तो अकाल पड़ेगा खाने का भी इस समय में। घास भी जल गई है। घास से हम जानते हैं कौन कौन चरता है, वो भी इस चीज में आता है। पेड़ों की 1/3 जल गई, पृथ्वी की भी 1/3 जल गई है। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरी फूकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया, और समुद्र की 1/3 लहू हो गई, पानी लहू हो गई। दूसरे शब्दों में जल जीवन अस्त व्यस्त हो गया। यदि आप मेरे पिछले प्रचार याद करेंगे तो मैंने इसकी बात करी थी, और मैंने कहा था जब आगे आएंगे तब इसके बारे में ज्यादा बात करेंगे, समय आ गया है। और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए और 1/3 जहाज भी। सो मरीन लाइफ इज गॉन एंड द लाइफ इन द सी इज डेड नाउ। समुद्र की वो जो समुद्र की जीवनी है वो जा चुकी है, जहाज टूट चुके हैं। तीसरे स्वर्गदूत ने तुरी फूंकी और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा। तो यहां पर पानी के सोते भी गए। उस तारे का नाम क्या है? नागदोना। इंग्लिश में लिखा है द स्टार इज वर्मवुड, वर्मवुड, पर यहां लिखा हो नागदोना। और 1/3 पानी नागदोना सा कड़वा, ये वर्मवुड है। अच्छा, तो इसके बारे में हम सीखेंगे आने वाले समय। और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। तो लोगों ने वो जहरीला पानी पी लिया और मर गए। फिर चौथे स्वर्गदूत ने तुरी फूकी और सूर्य की 1/3, सूर्य सोचिए कितना विशाल है, और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहां तक कि उनका भी 1/3 अंग अंधेरा हो गया। तो सोचिए दिन का आधा समय अंधेरा हो जाएगा, और दिन की 1/3 में उजाला ना रहा, और वैसे ही रात में। जब मैंने देखा कि आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से कहते हुए सुना। ये सबके बाद यूहन्ना देखता है एक उकाब उड़ रहा है और वो बोल रहा है। उड़ने वाला उकाब है पर बोल भी रहा है। हालेलुया, अजीब पक्षी है।
तो एक वार्निंग के साथ परमेश्वर इसको उड़ाता है। जब कहिए वो कहता है उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण जिनका फूंकना अभी बाकी है। सुनिए ध्यान से, क्या संदेश लेकर आए का? वो कहता है 4 तो हो गया और इतना अकाल कष्ट महासंकट क्लेश हो गया है, पर अभी जो 3 आने वाले हैं वो पहले से भी ज्यादा भयंकर होंगे। पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। प्रभु का वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। कितने लोग मेरे साथ हैं? बड़ी ही विचित्र शैली को हमने देखा यहां पर, और जब हम इसे पढ़ते हैं कई बार लगता है कि ये सच में होने वाला है क्या ऐसा सच में होगा जैसा परमेश्वर बता रहा है? क्या इतना संकट होगा? पर मैं आपसे कहूंगा ये सब अनुभव करने के लिए हम यहां नहीं होंगे, हम तो स्वर्ग उठा लिए होंगे। कलीसिया उठाई जा चुकी है। आमीन। सो हमने जब प्रकाशित वाक्य खोला था, हमने चर्च के समय को पढ़ा जो कि 3 अध्याय तक है, चर्च एज। उसके बाद कलीसिया स्वर्ग में है। हम देखते हैं फिर क्या शुरू होता है, स्वर्ग का समय, वो सारी चीजें, और वो 7 साल जिसको हम महाक्लेश या महासंकट के साल कहते हैं। आज का संदेश जो आपके साथ में बांटना चाहता हूं, उसका मुख्य शीर्षक रहेगा When Heavens Fall Silence। जब स्वर्ग में सन्नाटा छा गया, स्वर्ग में चुप्पी, The silence। हालेलुया, आमीन। और मुख्यतः 3 चीजों पर हम मनन करेंगे। साइलेंस इन हेवन, स्वर्ग में चुप्पी या सन्नाटा, सर्विस ऑन अल्टर, वेदी के ऊपर की जाने वाली सेवा, और तीसरी चीज पृथ्वी पर कष्ट। तो ये तीनों चीजों को आप यदि दिमाग में रखें तो चीजें समझने के लिए बड़ी आसान हो जाएंगी। हालेलुया, आमीन। सो इसमें मुख्यतः जिस बात पर हम मनन करने जा रहे हैं वो है परमेश्वर सुनता है। कहें प्रभु सुनता है, प्रभु न्याय करता है, और परमेश्वर लोगों को पश्चाताप करने की बुलाहट देता है या मौका देता है। यही इस अध्याय से हम सीखने जा रहे हैं। आमीन, आमीन। सो ये अध्याय बताता है कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाएं पूर्ण करने में कतई ही स्लो नहीं है, धीमा नहीं है, पर परमेश्वर लोगों के लिए धीरज धरता है। हालेलुया। एक किताब से ये बात मैंने सत्यता सीखी, नहूम की किताब, योना की किताब, और ऐसी कई चीजें जब आप बाइबल पढ़ेंगे, एक परमेश्वर का गुण जो मेरे समझ में आता है, परमेश्वर मारने में रुचि नहीं रखता। हालेलुया। और इसीलिए उसके विपरीत वो धैर्य रखता है, लोगों को मौका देता है कि लोग उसके पास आएं और पश्चाताप करें ताकि वो नाश ना हो। यही दूसरा पत्रस 3 अध्याय 9वीं आयत कहती है कि उसके आने में इतनी देरी नहीं हो रही जैसे कुछ लोग समझते हैं, पर ये वो इसलिए करता है ताकि लोगों को मन फिराने का मौका मिले, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। ऐसे परमेश्वर के लिए धन्यवाद हो। आमीन। और हम एक ऐसे संसार में जी रहे हैं, ऐसे वंश में जी रहे हैं जहां पर लोग परमेश्वर के धीरज का मजाक उड़ाते हैं। Do you know that? We are living in a time and generation where people mock God's patience. और वो कहते हैं यदि परमेश्वर सच्चा है तो, यदि परमेश्वर विश्वास योग्य है तो वो बुराई का अंत क्यों नहीं कर देता? कभी ना कभी आपके मन में आएगा, मेरे मन में तो बहुत आता है, परमेश्वर बुराई का न्याय क्यों नहीं कर देता? और ये प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय इसी उत्तर को हमारे साथ सामने बांटता है, ये समझ के साथ कि प्रभु ऐसा क्यों नहीं करता। क्योंकि पहली बात, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर जानता नहीं है, सुन नहीं रहा, देख नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर असक्रिय है या काम नहीं कर रहा या उदासीन है, पर परमेश्वर धीरजवंत है उस समय तक जो उसने निर्धारित किया है। जब निर्धारित समय आएगा, परमेश्वर अपने सिंहासन पर उठकर न्याय करेगा और प्रार्थना को उत्तर देगा। हालेलुया, हालेलुया। सो 8वां अध्याय एक बड़ी मुख्य भूमिका निभाता है, ये बड़ा प्रमुख अध्याय है। इट्स अ टर्निंग पॉइंट, क्योंकि अभी हम कौन सी मोहर पर पहुंच चुके हैं? पहली जो 6 मोहरों के बारे में हमने सीखा था, वहां हमने देखा कष्ट है, सताव है, पर इन सब के बीच में भी परमेश्वर अपनी सर्वसिद्ध योजना को पूर्ण कर रहा है। आमीन। और जैसे ही 7वीं मोहर खुलती है तो इसके आगे क्या होता है? हमें 7 तुरहियों के बारे में भी बताया जाता है। आमीन। जो
पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर के न्याय को बताती है। हालेलुया, आमीन। पर इस अध्याय में हम ये भी देखेंगे कि जब जब परमेश्वर किसी का न्याय कर रहा है तो न्याय करने से पहले परमेश्वर हमेशा चेतावनी देता है। नाउ लिसन मी वेरी केयरफुली, बिफोर जजमेंट वार्निंग कम्स। और हमें समझना पड़ेगा जब परमेश्वर हमें बार बार चेतावनी दे। कई बार हम चेतावनियों को हल्के में लेते हैं, कई बार हम चेतावनियों को समझ ही नहीं पाते। परमेश्वर वार्निंग्स देता है कि न्याय आने वाला है। यदि आप नबियों को पढ़े तो नबी हमेशा चेतावनियों को लेकर आते थे और उनको कहते थे मन फिराओ क्योंकि यहोवा आ खड़ा हुआ है, मन फिराओ क्योंकि कष्ट आने वाला है, मन फिराओ क्योंकि वो दिन आने वाला है। ये बड़ा जरूरी है। तो यहां पर भी हम देखते हैं परमेश्वर जो है लोगों को न्याय करने से पहले वार्निंग दे रहा है। और ऐसा कब कब हुआ है, याद करिए, नोहा के समय में ऐसा हुआ था। परमेश्वर ने नोहा को चुना और उसको कहा लोगों को जाके प्रचार कर और उनको क्या दे, चेतावनी दे ताकि वो मन फिराए। मूसा के समय भी ऐसा हुआ। मूसा फिरौन के पास गया और फिरौन को क्या दी, चेतावनियां कि मेरे लोगों को जाने दे कि उस पहाड़ पर जाकर परमेश्वर की आराधना करे। यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो याद रख परमेश्वर इस देश के ऊपर विपत्तियां डालेगा। योना को याद करिए, योना भी क्या करने गया था, चेतावनी देने गया था, पर निनवे ने मन फिरा लिया। हालेलुया। और इससे पहले कि यरूशलेम का भी नाश होता, यीशु ने उनको भी चेतावनी दी थी। जब प्रभु यीशु यरूशलेम के लिए रोए थे, मेरे लिए मत रो, इसके लिए रो, अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि एक समय आने वाला है जब जहां का पत्थर तक नहीं छोड़ा जाएगा। चेतावनी, किसी को मुड़कर कहें प्रभु की चेतावनियों को हल्के में ना लें। हालेलुया। इफ गॉड इज गिविंग यू सम साइंस, यदि परमेश्वर आपको कुछ चिन्ह दिखा रहा है, चेतावनियां दे रहा, आपको लग रहा है सब बुरा कर रहे हैं फिर भी बचे जा रहे हैं, हम तो कुछ हुआ ही नहीं हमारा। कुछ लोग ऐसे ही हैं, प्रभु में तो हैं पर पाप में बहुत ज्यादा हैं। उनको लगता है कि अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, बाद में भी क्या हो जाएगा। उनको ये नहीं समझ आ रहा गॉड इज गिविंग देम वार्निंग्स आएंगी इससे पहले कि प्रभु खरा न्याय कर दे। और जब वार्निंग्स मिल रही है, अनुग्रह का समय है, अच्छा है लोग मन फिरा ले। हालेलुया, आमीन। और यही हम देखते हैं, ये 7वीं तुरही के बाद जो 7 तुरहियां खुलती हैं, दीज आर वार्निंग्स। इससे पहले कि परमेश्वर अपनी फाइनल जजमेंट को सुनाए, इससे पहले कि परमेश्वर अपना प्रमुख न्याय कर दे। हालेलुया। कितनों को समझ आया यहां तक? कुछ और गहरी बातें हम करेंगे। आमीन। तो सबसे पहली बात हम यहां पर देखते हैं, जैसे 8वें अध्याय खुलता है कि स्वर्ग में छनाटा छा गया। यही मेरा आज का पहला प्रमुख बिंदु है। हेवन फॉल साइलेंस बिफोर गॉड्स जजमेंट। परमेश्वर के न्याय के सामने जब प्रभु न्याय करने पर है, पूरा का पूरा स्वर्ग चुप कर जाता है, वहां सन्नाटा छा जाता है। हालेलुया। 7वीं मोहर खुली और स्वर्ग में पूरा सन्नाटा। कितने घंटे के लिए? क्या आपको नहीं लगता यह प्रकाशित वाक्य की सबसे ज्यादा दिमाग को हिला देने वाली एक आयत है? पता है क्यों? इससे पहले हमने कभी भी स्वर्ग में सन्नाटा नहीं देखा। हालेलुया। स्वर्ग में चहल पहल है। अब बाइबल पढ़िए तो आपको समझ में आएगा, हेवन इज ए प्लेस ऑफ वर्शिप। यह आराधना का एक स्थान है जहां पर वो तमाम सिराफ, वो चरूबीम और वो सेवा करने वाले स्वर्गदूत प्रभु की आराधना कर रहे हैं। विशेषता जब हमने 4था अध्याय खोला, वो पुरनीय, वो प्राणी, वो कलीसिया, सब लोग आराधना कर रहे हैं। वहां पर बहुत शोरगुल हो रहा है। आमीन। आराधना हो रही है, सिंगिंग की जा रही है, गाया जा रहा है, आराधना, नतमस्तक हो रहे हैं, स्तुति है, हर एक चीज स्वर्ग में है, चहल पहल है। सो देयर इज वर्शिप, देयर इज सिंगिंग, एंजल्स प्रेजिंग गॉड। स्वर्गदूत उसकी स्तुति कर रहे हैं और एल्डर जो उसके सामने गिर रहे हैं, पुरनीय, और वो जो संत हैं वो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, गा रहे हैं, पवित्र पवित्र पवित्र। पर इस समय जैसे ही 8वां अध्याय खुलता है, एवरीथिंग स्टॉप्स। एक दिन सब कुछ रुक जाता है स्वर्ग में। There was a pin of silence. एकदम चुप्पी छा गई। सवाल ये है क्यों? मेरे साथ कहिए क्यों? हालेलुया। ये इसलिए हुआ कि स्वर्गदूत जो हैं, जब पूरा स्वर्ग जो है वो परमेश्वर की पवित्रता की और परमेश्वर की जो न्याय आने वाला है उसकी समझ रखते हैं। हालेलुया। Now heaven understand
द गॉड हु इज होली एंड राइचियस, वो परमेश्वर जो पवित्र और खरा न्यायी है, अब वो प्रमुख न्याय करने वाला है और वो सुनने के लिए चुप हो जाते हैं। When there is a silence in heaven, which means God is gonna talk something very important. जब स्वर्ग चुप करके बैठा है, परमेश्वर कुछ प्रमुख करने पर है और लोग ध्यान पूर्वक उसको सुनने के लिए वहां पर हैं। हालेलुया, आमीन। और इसमें हम क्या सीख सकते हैं परमेश्वर के बारे में? सबसे पहली बात, चुप्पी क्या बताती है, किस चीज को प्रकाशित करती है? पहली बात, परमेश्वर जब न्याय करेगा तो जज्बाती होकर नहीं करेगा। इट विल नॉट बी इमोशनल जजमेंट, क्योंकि वो खरा परमेश्वर है। दूसरी चीज, वो क्यों जज्बाती होकर क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो परमेश्वर जो है वो पवित्रता में न्याय करेगा। तीसरी चीज, परमेश्वर का जब न्याय होगा न केवल पवित्रता में, वो पूरी धार्मिकता में होकर न्याय करेगा। चौथी चीज, परमेश्वर का न्याय बहुत ज्यादा जरूरी है, होना चाहिए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि लोग इंतजार कर रहे थे। याद करिए उन प्रार्थनाओं को जो वेदी के नीचे थी, जो संतों की थी, वो परमेश्वर से रो रहे थे और क्या कह रहे थे कि हमारा बदला ले। रिमेंबर दैट? उनका लहू पुकार पुकार कर कह रहा है कि भाई प्रभु हमारा बदला ले। They ask for revenge। और यहां पर परमेश्वर अब अपनी न्याय करने पर है। वो प्रार्थनाओं को सुन चुका है और मेरा ऐसा विश्वास है प्रार्थना सुनने के बाद परमेश्वर का क्रोध अब भड़का है। अब परमेश्वर न्याय करने पर है उन लोगों का। यदि भजन संहिता 76 अध्याय, भजन संहिता 76 उसकी 8-9 देखे तो वहां लिखा है, The earth feared and was still when God arose to judgment। पृथ्वी कांपी, भय से भर गई जब परमेश्वर न्याय करने के लिए खड़ा हुआ। हालेलुया। हबक्कुक 2 अध्याय उसकी 20 आयत में लिखा है, द लॉर्ड इज इन हिज होली टेम्पल्स, लेट ऑल द अर्थ कीप साइलेंस बिफोर हिम। परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में है और पूरी पृथ्वी उसके सामने चुप रहे। व्हाट डज दैट मीन? परमेश्वर न्याय करने पर है और इसीलिए चुपचाप सुनो। आमीन। तो यहां पर भी हम देखते हैं उस चुप्पी की बात की गई है। समझने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, इस बात को समझिए कि जब आप न्यायशाला में, कभी कोर्ट में गए हैं, पठानकोट में बड़ी शोरगुल होता है कि नहीं? पर जहां पर न्यायाधीश आकर बैठ जाए, उसके अंदर कोर्ट रूम है, जो मेन स्थान जहां पर मुजरिम को लाया जाता है, वहां पर बड़ी भी चहल पहल होती है। लोग बातें करते हैं, वकील आपस में बात कर रहे हैं, पाजी यह होया, पाजी होया। लेकिन जैसे ही सामने जज आकर अपनी कुर्सी पर बैठता है, सन्नाटा छा जाता है। और उससे भी बड़ा सन्नाटा तब छाता है जब न्यायाधीश अपना न्याय देने वाला होता है, द फाइनल वर्डिक्ट, जब वो सुनाने वाला होता है जजमेंट, दिस इज द जजमेंट अबाउट दिस केस। और यहां पर परमेश्वर संसार का केस जो है उसकी जजमेंट करने पर है। इसलिए स्वर्ग में क्या छा गया है? सन्नाटा छा गया है। देयर इज नो लैफ्स। वहां पर कोई हास्यप्रद बात नहीं हो रही, कोई बात नहीं कर सकता। हर एक व्यक्ति इंतजार कर रहा है। उसी रीति से अब स्वर्ग में सन्नाटा छा गया है, क्योंकि स्वर्ग इंतजार कर रहा है कि परमेश्वर अब अपनी धर्मी न्याय देने पर है। परमेश्वर अब खरा न्याय करने पर है। इससे हम क्या सीखते हैं? बड़े सारे लोग जो हैं आज स्वर्ग के बारे में, नरक के बारे में भी मजाक करते हैं। और किन्हें देखे आगे क्या है, ऐसा कहते हैं लोग, जब आएगा तब देख लेना। ऐसा ही है, हम जितना भी इंकार करें वो तो है और परमेश्वर ने ये रखा है। आमीन। नूह के समय में भी लोग मूर्ख बन गए थे। जब नूह कहता था बारिश होगी, लोगों ने जो नहीं देखा उस पर विश्वास नहीं कर पाते। पर बाइबल हमें कहती है अन्य देखी चीजों पर विश्वास करने के लिए। आमीन। सो नूह के समय में क्या बारिश हुई? हुई। उसी रीति से न्याय होगा। क्या स्वर्ग है? जी हां। क्या नरक है? स्वर्ग है तो नरक भी है। और मैं आपसे बताना चाहूंगा, नरक कोई भला स्थान नहीं है जाने के लिए। और कुछ लोग न्याय का मजाक उड़ाते हैं, पर मैं आपको बताऊं स्वर्ग ऐसा नहीं करता, क्योंकि स्वर्ग में समझ है उस न्याय की कि परमेश्वर जो करने वाला है। हालेलुया। आमीन। और यदि स्वर्ग शांति से प्रभु की सुन रहा है,
तो कलीसिया को भी ध्यानपूर्वक सुनना है और कलीसिया को पाप को हल्के में नहीं लेना, क्योंकि जो न्याय होने वाला है वो पाप ही का है, जो न्याय होने वाला है वो दुष्टता का है, जो न्याय होने वाला है वो दुष्टों का है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उनको बहुत मौका दे चुका है, पर अब परमेश्वर न्याय करेगा। हालेलुया, आमीन। पर इस न्याय के बीच में भी मैं अक्सर बोलता हूं प्रभु बड़ा ही ज्यादा दयावान है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हैं? प्रेज गॉड। आइए हम अगली आयतों की ओर चलें। मेरा दूसरा जो प्रमुख बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि परमेश्वर के लोगों की प्रार्थनाएं कभी भी परमेश्वर भूलता नहीं है। The prayers of God's people are never forgotten. परमेश्वर आपकी दुआओं को कभी नहीं भूलता। किसी को मुड़ करके कहें, प्रभु आपकी दुआओं को सुनता है, कभी नहीं भूलता। आमीन। ये कहां से समझ आए? क्योंकि एक स्वर्गदूत उस वेदी के सामने खड़ा है। क्या लिए हुए? वो धूपदान को लिए हुए खड़ा है। आमीन। और उसने संतों की प्रार्थनाओं के साथ उस धूप को मिश्रित कर दिया है और प्रभु के सामने चढ़ा दिया है। हालेलुया, आमीन। एंड द स्मोक राइजेस बिफोर गॉड। अब जो वो धूप है वो परमेश्वर के सामने उठ रही है। याद है, बाइबल भी इस बात को सिखाती है हमें कि हमारी प्रार्थनाएं, हमारी स्तुतियां, हमारे धन्यवाद परमेश्वर के नथनों तक पहुंचते हैं और प्रभु उसको ग्रहण करता है और उसमें आनंद लेता है। और ये कब हुआ? नूह के समय में, जब नूह ने वेदी बनाई थी। बाइबल कहती है उसने उस पर बलि को चढ़ाया और उस बलि की सुगंध परमेश्वर के नथनों तक पहुंची। एंड गॉड स्मेल्ड इट एंड ही वाज ग्लैड अबाउट इट। आमीन। अपनी प्रार्थनाओं को, स्तुतियों को हल्के में ना ले। आमीन। परमेश्वर उन्हें ग्रहण करता और कभी अनसुना नहीं करता। ना रिमेंबर दिस। हो सकता है उत्तर देरी से आए, पर परमेश्वर ने सुनी जरूर है। हालेलुया। वो प्रभु के सामने पहुंच रहा है और उसके बाद हम देखते हैं उस स्वर्गदूत ने जब उसको चढ़ाया प्रभु के सामने, उन प्रार्थनाओं को, खुदा के सामने वो प्रार्थनाएं पहुंच चुकी हैं। क्योंकि उसको लेने के बाद मैंने बताया था ना, परमेश्वर अपना क्रोध उड़ेलेगा। और स्वर्गदूत ने वेदी से क्या उठा लिए? वो कोयले उठा लिए, वो अग्नि उठा ली और संसार के ऊपर उड़ेल दी। वही वेदी जो प्रार्थना का स्थान है, वही वेदी जो बलिदान का स्थान है, उसी वेदी से परमेश्वर न्याय कर रहा है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, वही आग जो अभिषेक करती है वही आग जला भी देती है। वही आग जो परमेश्वर के अनुग्रह को दिखाती है, वही आग परमेश्वर के न्याय को भी लेकर आती है। याद है ना वो बेटे दो, हारून के बेटे, उन्होंने एक आग, बाइबल का विचित्र आग को लेकर परमेश्वर की वेदी पर चढ़ा दिया। उनको पता था, वो जानते थे, उनको समझ थी, वो प्रभु की चीजों को जानते हैं। और कई बार मसीहियों के साथ भी ऐसा हो सकता है that you know so much about God, now you are taking God for granted। कि आप प्रभु के बारे में इतना जान चुके हैं कि अब आप प्रभु को हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। और कई संबंधों के साथ भी ऐसा ही होता है। जब नए नए विश्वासी कलीसिया में आते हैं, पादरी साहब बड़ी इज्जत है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, और थोड़े समय बाद हो हाल की चाल पादरी साहब, जो एक आवाज के लिए दौड़ कर आ जाते थे, अब फोन भी नहीं उठाते। और ऐसा होता है कई बार, जब आप चीजों के साथ क्या हो जाते हैं, हल्के में हो जाते हो। जहां पर हल्कापन आ जाता है वहां पर फिर काम होने बंद हो जाते हैं। और उनके साथ भी ऐसा हुआ। और यहां पर एक आग, न्याय की आग उड़ेली गई है। क्योंकि आप सोच सकते हैं वेदी ही से क्यों? क्योंकि प्रार्थनाएं करी गई थी। पिछले अध्यायों में प्रभु के सामने कुछ प्रार्थनाएं चढ़ाई गई हैं। परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को सुना है, कभी अनदेखा नहीं किया। अब परमेश्वर उन्हीं प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा था परमेश्वर न्याय कर। अब न्याय हो रहा है। आमीन। सो जैसे ही पृथ्वी पर आग उड़ेली गई, क्या हुआ? भूकंप आए, थंडर्स आए, लाइटनिंग हुई और वो सारी चीजें। हम यहां पे क्या सीखने को मिलता है? सबसे पहली बात, परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थनाओं को संजो कर रखता है। कलाम में तो यहां तक लिखा हुआ है, वो हमारे आंसुओं को संभाल के रखता है, कूपी में संभाल कर रखता है। इसका अर्थ क्या है? हर एक आंसू जो परमेश्वर के सामने बहाया गया है, परमेश्वर ने कभी अनदेखा नहीं किया।
हर एक प्रार्थना जो रोते हुए हमने प्रभु के सामने रखी है, प्रभु ने कभी अनदेखी नहीं करी। परमेश्वर उसको बड़े आदर के साथ ध्यान पूर्वक सुनता है, वैसे ही जैसे एक पिता अपने बच्चों को सुनता है। कोई भी एक अच्छा पिता अपने बच्चों की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, और वो अपनी क्षमता में वो सब करेगा वो जो कर सकता है। वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता है, पर वो हम जो दुनिया के पिता हैं उनसे भी कहीं ऊंचा खरा है, न्यायी है, प्रेम से भरा, विलंब से कोप करने वाला, दयावान, तरस रखने वाला, पर सच्चा न्यायी भी है। हालेलुया। आपकी और मेरी प्रार्थनाएं वाष्पित नहीं हो गई। डोंट जस्ट डिस्पेयर। यदि आपको लगता है मैंने एक प्रार्थना करी थी वो डिस्पेयर सी हो गई, जी नहीं, ये प्रभु के सामने पहुंच चुकी है। हालेलुया। एवरी प्रेयर इज रिमेंबर्ड। परमेश्वर हर एक प्रार्थना को याद रखता है। ओह व्हाट अ गॉड वी सर्व। कितने एक महान प्रभु की आराधना हम करते हैं। परमेश्वर मुझ जैसे तुच्छ मनुष्य की प्रार्थना को भी याद रखता है। यही यीशु में होकर हमें सबसे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि उसके लहू के द्वारा एक तो मुझे स्वर्ग तक पहुंच है, दूसरा उसी के लहू के द्वारा परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता है। Have you prayed? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप एक प्रार्थना करने वाले मनुष्य हैं? आज कलीसिया को फिर से स्ट्रेटजी, ऑर्गेनाइजेशन, वो सब चीजों की कम आवश्यकता, सबसे ज्यादा आवश्यकता कलीसिया को अभी भी प्रार्थना ही की है। और यदि हम प्रार्थना करने वाले हैं, और क्योंकि मैं कहता हूं संस्थाएं असफल हो सकती हैं, स्ट्रेटजीज जो हम बनाते हैं वो भी असफल हो सकती हैं, दुनिया में हुआ है, प्रार्थनाएं असफल नहीं होती। Have you understand this? Strategies may fall, organizations may fail, but prayers never. प्रार्थनाएं कभी असफल नहीं होंगी, क्योंकि प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और यही जो यहां सीन चल रहा है, ये हमें पीछे प्रकाशित वाक्य की ओर लेकर चलता है। 5वां अध्याय उसकी 8वीं आयत की ओर ध्यान दीजिए। वहां लिखा है, जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 2400 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा, धूप और जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं उसे भरे हुए सोने के कटोरे थे। पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं वो लेकर प्रभु के सामने प्रस्तुत हुए। यहां वही प्रार्थनाएं धूप में मिलाकर खुदा के सामने चढ़ा दी गई, और प्रभु ने सब सुनी, सब देखा, और अब प्रभु न्याय उड़ेलने पर है। हालेलुया। याद रखिएगा, कलीसिया को सताने वालों का भी न्याय होगा। वो सोच सकते हैं अभी तक तो खुदा ने कुछ नहीं किया, हमने इतना परसिक्यूशन किया, सताव किया, झूठे इल्जाम लगाए, अपनी क्षमता में वो अभी तक सब कुछ कर रहे हैं। कलीसियाओं के छतों पर चढ़कर क्रूस तोड़े जा रहे हैं। भाई क्रूस तोड़ने से कुछ नहीं होगा, क्रूस हम अपने जीवन में लेकर चलते हैं। हालेलुया, आमेन, प्रेज गॉड। क्रूस तोड़ने से कुछ नहीं होगा। कलीसिया जहां आराधना करती है उसको तोड़ने से कुछ नहीं होगा। लोग शरीर को नाश कर सकते हैं, भवन को नाश कर सकते हैं, पर जो यीशु ने किया है उसको नहीं नाश कर सकते। लोग पूछते हैं क्यों इतनी भीड़ वहां जाती है, लोग पूछते हैं क्यों यीशु को लोग मान रहे हैं। भाई कुछ तो खास है उसमें। हालेलुया। वो प्रेम करता है, वो चंगा करता है, वो ठुकराए हुओं को अपनाता है, वो दूसरा मौका देता है, तीसरा मौका देता है। वो मौके देता है जब तक इंसान बदल नहीं जाता। वो प्रेम से भरा, भलाई करने वाला, विलंब से कोप करने वाला, गले लगाने वाला प्रभु है। वो जाति पाति के आधार पर न्याय नहीं करता। वो किसी को बड़ा किसी को छोटा नहीं बताता। वो रंगभेद नहीं रखता। वो अमीरी गरीबी नहीं देखता। हालेलुया, प्रेज गॉड। और बाइबल इसलिए कहती है जितनों ने उस पर विश्वास किया, यही योग्यता है। हम सब ने विश्वास किया है, इसलिए आज हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। हालेलुया, आमीन। उसके साथ साथ मैं आपको 6ठे अध्याय में भी लेकर जाना चाहूंगा, जहां पर वो शहीद हुए हैं जो परमेश्वर के लिए, उसके वचन के लिए, गवाही के लिए, वो भी प्रार्थना कर रहे थे। उनकी प्रार्थना में वो क्या कहते हैं? कब तक परमेश्वर, कब तक? हालेलुया। पढ़ा था क्या हमने ये? आमीन। वहां पर वो पूछते हैं प्रभु कब तक तू न्याय ना करेगा, कब तक तू ना आएगा, कब तक होगा? और यहां पर परमेश्वर अब आ चुके हैं और
8वां अध्याय इसी बात का उत्तर है कि परमेश्वर ने वो दुआएं सुन ली हैं। हालेलुया। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, वो लोग जो प्रभु के लिए कष्ट उठाकर शहीद हुए, परमेश्वर का ये न्याय उनकी प्रार्थनाओं का आधा उत्तर है। अभी पूरा उत्तर आना बाकी है, ये आधा उत्तर है। आमीन। और इसीलिए कई बार हमें भी लगता है जब परमेश्वर कई बार उत्तर देने में देरी करे। मेरे जीवन में बहुत हुआ, मैं आज तक प्रार्थना कर रहा हूं कुछ चीजों के लिए जो पूरी होनी बाकी हैं। और कई बार बच्चों को लगता है, जो प्रभु के लोग हैं, भक्तों को लगता है कि शायद मेरे पिता ने मुझे अनदेखा कर दिया, मे बी गॉड हैज इग्नोर्ड मी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, जितना मैं प्रभु को समझा हूं आज तक, परमेश्वर उचित नियुक्त सही समय का इंतजार कर रहा है। जब वो सही समय आएगा, जरूर परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। हालेलुया। आमीन। कल परसों मैं प्रभु की एक बच्चे से बात कर रहा था, हम बात कर रहे थे, मैंने उनकी एक चीज बोल रहा था और वो बोलते बोलते मुझे बड़ा प्रोत्साहन मिला। यीशु मसीह में कोई हार नहीं है। आप हारा हुआ महसूस कर सकते हैं, आप हार भी जाएंगे। मैं बहुत बार हारा हूं जीवन में, खुद से हारा हूं, मेरे शरीर, मेरी कामनाओं से, मेरे लालच से, मेरी ईगो से मैं हारा हूं, मैं संसार से हारा हूं, मैं शत्रु से भी हार गया हूं। पर एक बात मैंने समझी अंततः, कि मसीह में हार भी हार नहीं हो सकती। आमीन। इवन इन क्राइस्ट डिफीट इज नॉट डिफीट। पता है क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा था संसार में तुम्हें कष्ट होगा। और कई बार जब हम कष्टों से गुजरते हैं, हम सोचते हैं हम हार रहे हैं, पर यीशु ने कहा अपने कष्टों में ढांढस रखना। पता है क्यों? वो कहता है मैंने संसार को जीत लिया है। किसके लिए? आपके और मेरे लिए। हालेलुया। सो इवन मैं सोचता हूं, बाइबल कहती है जी हां, जो जय पाएगा जय पाएगा, पर किसके द्वारा जय पाएगा? खुद तो जय नहीं पा सकते। मेमने के लहू के द्वारा और उसकी क्षमता से, उसके अनुग्रह से हम जय पाकर स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। हो सकता है आज यहां हार जाए, पर स्वर्ग में हम विजयी होकर ही प्रवेश करेंगे। ये जय का साल है अजीजों, ये विजय का साल है। डू नॉट फील डिफीटेड। हालेलुया। अभी भी परमेश्वर ने अपना काम आपके और मेरे जीवन में खत्म नहीं किया। और यही बात पौलुस समझता था। वो कहता है, लोग कहते हैं मृत्यु हार है, यीशु क्रूस पे हमारा हार गया, ये असफल जीवन है। भाई वही सफल जीवन था, क्योंकि वो तुम्हारे लिए जिया, खुद के लिए नहीं। और आज लोग खुद के लिए जीते हैं। पौलुस कहता है मेरा जीना मसीह है, मर भी जाऊं तो मजा ही आ जाएगा। नहीं समझे? पीपल सी डेथ एज अ डिफीट, पर पॉल इज सीइंग डेथ एज अ ग्रेटेस्ट विक्ट्री। लोग मृत्यु को हार करके देखते हैं, पौलुस मृत्यु को महान जीत करके देख रहा है। कहता है क्यों? कहता है यहां अनुपस्थित होऊंगा, प्रभु के सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। इसलिए वो लिखता है, कहता है जीऊंगा मसीह के लिए, मरूंगा कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज डिफीट इटसेल्फ इज नॉट अ डिफीट इन क्राइस्ट, बिकॉज वी आर विक्टोरियस इन जीसस। हार भी यीशु में हार नहीं हो सकती। आमीन। क्योंकि यीशु में हम जीवन से भी, Now you understood that? More than conquerors क्या होता है? यही होता है। हालेलुया। Praise God। किसी को पूछिएगा हारे हुए हैं, Do you feel defeated? Are you feeling defeated? क्या आप हारा महसूस कर रहे हैं? जीवन से हार गए, खुद से ही हार गए। बड़ा अच्छा चलते थे प्रभु में, आजकल चलने की इच्छा भी नहीं हो रही। This is the sign of defeat। But I'm telling you this, मैं आपको बता रहा हूं, ये चिन्ह हो सकते हैं। अपने प्रभु की ओर देखें, वो तेरा मुंह कभी काला नहीं होने देगा। He will lift you up। वो तुझे फिर उठाएगा। और इसलिए तो बाइबल कहती है, धर्मी यदि 7 बार भी गिर जाए तो परमेश्वर उसको उठा लेगा। So even जो धर्मी हैं, वो भी अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं कि वो हार चुके हैं, वो गिर सकते हैं, पर उनका उठाने वाला परमेश्वर है। यही धर्मी की सबसे बड़ी खासियत है, वो पड़ा नहीं रहता पाप में, वो उठ जाता है और अपने प्रभु में दौड़ने लग जाता है। हालेलुया। प्रेज गॉड। मैं आपको कुछ आत्मिक बातें बताना चाहूंगा, इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। I was discussing this with someone। मैं किसी के साथ ये बातें कर रहा था कलीसिया के दर्शन को लेके, क्योंकि मैं जानता हूं सब दर्शन को नहीं पकड़ेंगे। यदि पकड़ ले तो परमेश्वर का धन्यवाद हो जाएगा। हालेलुया।
कलीसिया में बैठा हर एक दर्शन को नहीं पकड़ेगा। मैं आज भी कहता हूं केवल 5 से 10 लोग ऐसे हैं जो उस दर्शन को पकड़ चुके हैं जो नई वाचा संगति का है। मुझसे ब्लूप्रिंट मांगा, मैंने कहा मैं दूंगा। हम ये करने जा रहे हैं और आने वाले दिनों में विस्तार पूर्वक किस कलीसिया में दर्शन सिखाया जाएगा, केवल उनको जो उस दर्शन में रुचि रखते हैं। जो कलीसिया में रुचि रखते हैं वो सप्ताह के पहले दिन आए, फिर आप जा सकते हैं, पर जो प्रभु में दर्शन में रुचि रखते हैं उनको पूरे 6 दिन ये बात सिखाई जाएगी। समय निकालना पड़ेगा अजीजों, हालेलुया, आगे आना पड़ेगा। सो मैं उनसे एक बात कर रहा था, we sometimes we pray, Lord if this is your will let it be happen, if not रहने दे। कई चीजों को मैंने कहा जो परमेश्वर आपको अपॉर्चुनिटीज दे चुका है ऑलरेडी। कई बार क्या होता है, आप किसी व्यक्ति पर काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप घर बेचने वाले हैं और आप एक एजेंट हैं, आपने किसी को घर दिखाया, सब कुछ आपने किया, बाद में पता चला कोई दूसरा बेच के चला गया। वही मेहनत जो आपने करी थी उसका प्रतिफल कोई और ले गया। तो इसका क्या अर्थ है? मैंने उसको बोला ये दुआ मत कर, आप ये दुआ करो प्रभु जो मैंने मेहनत करी है उसका फल आए। आमीन। और कई बार मैं ये कहना चाहूंगा, मेरे साथ कोई सहमत हो असहमत हो मुझे परवाह नहीं है, दिस इज हाउ आई अंडरस्टैंड इट। बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका जीवन उसने खुद लिखा। वो बचपन से ही उसको धोखेबाज कहा गया, उसके जन्म से ही उसको ट्रिकस्टर कहा गया। ट्रिकस्टर पता क्या होता है? चालबाज। उसके माता पिता उसे चालबाज कह के पुकारते हैं, याकूब। उसके दोस्त उसको बचपन से बोल रहे हैं चालबाज, और वो चालबाजियां करता भी था। ऐसा नहीं कि चालबाज नहीं था, बड़ा अच्छा संत व्यक्ति था, जी नहीं, चालबाज ही था वो। जहां गया उसने चालबाजियां करी, यहां तक कि अपने बड़े भाई का हक भी खा गया, चालबाज। पर एक दिन प्रभु की दया उस पर हुई। उसने एक जगह पर जाकर सोया और उस परमेश्वर के स्वर्गदूतों को ऊपर नीचे चढ़ता हुआ देखा। याद है वो दिन? उसके सामने एक स्वर्गदूत आया और वो उसके साथ लड़ने लग गया। लड़ाई क्या थी? जब तक तू मुझे आशीष ना दे मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। मैं विश्वास करता हूं वो आशीष याकूब के जीवन के लिए नहीं थी। बस उसके साथ क्या हुआ? अनुग्रह में सही समय पर वो वहां पर था। प्रेज द लॉर्ड। आपको उस स्थान पर होना है जब प्रभु अनुग्रह उड़ेले अपना। और कई बार हम ये मिस कर जाते हैं क्योंकि हर रविवार परमेश्वर उड़ेल रहा होता है। That's just one moment which can change your life। वो एक ही क्षण होता है जो आपका जीवन बदल देगा। एक ही निर्णय होता है, एक ही मौका होता है, एक ही समय होता है जो ये निर्धारित करेगा आपके आने वाले जीवन का क्या होगा। याकूब को समझ में आ गया, आज जीवन मुझे धोखेबाज कहा गया है, ट्रिकस्टर कहा गया है, रणनीतियां करने वाला। हालेलुया। पर आज मैं अपने जीवन की डेस्टिनी को बदलूंगा, मैं अपने जीवन को बदलूंगा, मेरे नाम को बदलूंगा। और बदलने वाला सिर्फ एक है जो जीवन को लिखता है, किस्मत को बनाता है, भाग्य को बनाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। He is pleading to God। वो परमेश्वर से लड़ रहा है। Until you bless me, I will not let you go। जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा प्रभु मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। हालेलुया। और तब बाइबल कहती है परमेश्वर उसके नाम को भी पूछा। आमीन। उससे पहले यहां पर मारा भी गया, उसकी शक्ति छीन कर दी गई। थाइस क्या दिखाती है? मैंस पावर। उसकी प्रभु ने शक्ति को तोड़ा। कौन है तू? मैं याकूब हूं, आई एम अ ट्रिकस्टर। ये गवाही थी उसके पूरे जीवन की, गवाही है उसकी। कौन है वो? चालबाज, धोखेधड़ियां करने वाला। प्रभु मैं धोखाधड़ियां करने वाला हूं, मैं चालबाज हूं। बचपन से मुझे इसी नाम के द्वारा पुकारा गया है। मेरी माता, मेरा पिता, मेरा भाई, मेरे मित्र, सगे संबंधी, पड़ोसी, हर एक बन जहां मैं काम करता था, भला करूं बुरा करूं, पर लोग मुझे क्या कहते हैं? ये चालबाज है, ये चालबाज है। और परमेश्वर ने कहा इतनी जल्दी नहीं, पर मुझे जाने दे, दिन होने वाला है। नहीं, until you bless me I will not let you go। जब तक तू मुझे बरकत ना दे। मैं बता रहा हूं याकूब ने उस दिन अपना भविष्य बदल लिया, उसका भविष्य रचा गया। परमेश्वर कहता है जा, आज के बाद तेरा नाम इज़राइल होगा, तू इज़राइल कह के पुकारा जाएगा। हालेलुया। इज़राइल क्यों? इज़राइल का अर्थ होता है परमेश्वर के से लड़कर बरकत लेने वाला। The one who struggles with God। वो व्यक्ति जिसने अपनी बरकत परमेश्वर से ली। हालेलुया। वो लड़ा, किसमें लड़ा? नेगेटिव तरीके से नहीं, अनादर योग्य तरीके से नहीं, आदर के साथ प्रार्थना करते हुए उसका घुटना पकड़ के रखा। परमेश्वर जब तक तू मुझे आशीष ना दे। मैं विश्वास करता हूं उस दिन यदि वो ऐसा ना करता तो आजीवन वो धोखा देने वाला,
चालबाज ही कहलाता, पर उस दिन परमेश्वर ने उसका नाम बदल दिया। और खुशखबरी देखिए, जिस वाचा के स्थान को परमेश्वर ने इब्राहिम के वंशजों को देने का वायदा किया था, उस वाचा के देश का नाम इब्राहिम से नहीं पड़ा, याकूब के नाम से पड़ा है, इज़राइल। And when you say Israel, remember, God has all power to change your destiny. परमेश्वर के पास पूरी समर्थ है तेरा भविष्य बदल देने की। और मैं आपको बताना चाहूंगा, संसार में शत्रुओं के कारण, श्रापों के कारण जो हमारे परिवारों पर पड़े हैं, हमारी जो आगे डेस्टिनी है वो खराब है। आमीन। समझ आ रहा है किसी को? इसीलिए बरकत नहीं खुलती, कुछ हो नहीं रहा। मेहनत कर रहे हैं, प्रतिफल नहीं आता, सब कुछ करके देख लिया। मैंने कुछ लोगों को कहते हुए सुना है, प्रार्थना भी कर ली, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया। हैव यू प्लीडेड विद गॉड? क्या परमेश्वर के सामने घुटने टिकाकर गिड़गिड़ाया अभी तक कि नहीं? जब तक परमेश्वर वो बदले ना, डू लाइक याकूब। दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड रिसेंटली। मेरे जीवन में बहुत कुछ हुआ है पिछले दिनों में, एंड आई क्राइड बिफोर गॉड। मेरी पत्नी, मैं, हम बड़ा रोए कई चीजों को देखकर। देन आई अंडरस्टूड दिस, कुछ बरकतें आपको संघर्ष कर कर ही लेनी पड़ेगी। Now listen me. You need money, पैसे चाहिए, प्रार्थना करिए, पर संघर्ष करिए। फिर कुछ लोग संघर्ष से डर जाते हैं, संघर्ष नहीं कर पाते हैं आप, और इसलिए बरकत नहीं आती। परमेश्वर आपको और मुझको एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं बनाएगा, क्योंकि जितना बड़ा बिजनेसमैन होगा, दिमाग के ऊपर बर्डन उतना ज्यादा होगा। और प्रभु को पता है दिमागी क्षमता कम है हमारी। यू प्रे बिफोर गॉड, परमेश्वर मुझे सहने की क्षमता दे, परमेश्वर मेरे कंधों को मजबूत कर, ताकि जिस दिन तू मुझे वो बोझ उठाने के लिए बुलाए, मैं तगड़ा हूं उठाने के लिए। दाऊद को याद करिए, शाऊल नहीं उठा पाया गोलात का बोझ, परमेश्वर ने दाऊद को तैयार किया था। वो कहता, आता हूं मैं मेरे परमेश्वर के नाम से। यू अंडरस्टैंड दिस? स्ट्रगल विद गॉड। इज़राइल एक वायदे का नाम है। The one who struggles with God had changed his destiny, और उसने अपना जीवन का पूरा मूल ही बदल दिया। I love this man Jacob now. मुझे याकूब पसंद आता है उसके एक ही कर्म के कारण। How he pleaded with God. क्या उसको दर्द नहीं हुआ? स्वर्गदूत मार के गया उसको, उस दिन वो घर ऐसे गया वापिस, पर वो बरकत पाके गया था। हालेलुया। He lost his strength. उसने उस दिन अपनी जो ताकत गवा दी, मैं यूं कहूंगा अपना शरीर की ताकत, क्षमता गवा दी, पर उस दिन वो अपने अंदर आत्मिक क्षमता को लेकर वापस लौटा है। हालेलुया। रेस्ट इज ए हिस्ट्री, प्रेज गॉड। और इसलिए बाइबल कई स्थानों पर यह लिखती है, इब्राहिम, इसहाक और इज़राइल का परमेश्वर। इससे पहले कि इज़राइल देश बनता, इससे पहले कि लोग इज़राइली कह के पुकारे जाते, इज़राइल एक व्यक्ति का नाम था जो चालबाजियां करने वाला था, पर परमेश्वर से उसने लड़कर बरकत पाई, वो इज़राइल बना। प्रेज गॉड, हालेलुया। शीबा रबा शेखरे। Are you ready to plead before God? इसलिए मैंने कहा, ना संस्थाएं, ना तौर, ना तरीके, ना उपाय, पर प्रार्थना के द्वारा ही हम बरकत पाएंगे अजीजों। क्योंकि नई वाचा संगति के सामने बड़ी सारी रुकावटें हैं, बड़े सारे पहाड़ खड़े हैं, पर if we pray and pray before God, Lord, as you have blessed Jacob, bless me. Lord, as you have blessed Abraham, bless me. Lord, as you have blessed Isaac, bless me. प्रभु, जैसे आपने इब्राहिम, इसहाक और याकूब को बरकत दी, तू मुझे भी बरकत दे। हालेलुया, आमीन। और मैं इंतजार करता हूं अभी भी उस स्थान का जो हमारा रहबोत कहलाएगा। उस व्यक्ति से मैं बात कर रहा था, दिस इज ऑल काउंसलिंग गोइंग ऑन। एक कुआं मैंने खोदा, उसमें पानी आया, मैंने कहा ये देख, शत्रु ने आकर वो ले लिया। कई आपकी बरकतें, आशीषें शत्रु खा रहा है, जिसकी ओर आप देख भी नहीं रहे, पर मैं आपसे कहूंगा फिर भी परमेश्वर हमें आगे लेकर चलेगा। प्रेज गॉड। क्योंकि कुओं में पानी हमारे कारण नहीं, परमेश्वर के कारण आएगा, वो बरकत है प्रभु की। एक कुआं खोदा, पानी आया, शत्रु ने ले लिया। दूसरा कुआं खोदा, पानी आया, शत्रु ने ले लिया। तीसरा कुआं खोदा, पानी आया, शत्रु ने ले लिया। हम होते तो कुआं खोदना ही छोड़ देते।
एसाक नहीं रुकता है, उसने चौथा कुआं खोदा, शत्रु नहीं आया, अब ये उसका कहलाया, उसने इसका नाम रखा रहबोत, ये मेरा स्थान है। Until you reaches that place, जब तक तू उस स्थान पर ना पहुंच जाए जहां पर शैतान शत्रु तेरा पीछा करना बंद कर दे, क्योंकि उसको समझ में आ जाएगा इसकी बरकत उससे आ रही है, ये नहीं रुकेगी। अब बाइबल कहती है वो 5वां कुआं भी खोदता है जिसका नाम बेरशबा रखा गया, यदि मैं गलत नहीं हूं तो। प्रेज गॉड, शपथ का स्थान है। प्रेज गॉड, कीप डिगिंग, खोदते रहें, संघर्ष करते रहें जब तक बरकत आपका नाम ना बन जाए। हालेलुया, प्रेज गॉड। परहैप्स हो सकता है आपने भी सालों साल प्रार्थना करी अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, बेदारी के लिए, न्याय के लिए, चंगाई के लिए, मुक्ति के लिए, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रभु अभी तक हमारी प्रार्थना को नहीं भूला, और परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर अपने उचित समय पर देता है। आमीन। यशायाह 65 अध्याय 24 आयत खोलिए, आइए हम उसे देखें। इसको ना लाइन मार के रख लीजिए, आप टिक कर लीजिए, याद अपनी प्रार्थनाओं में इसको याद करना है। जब जब लगे देरी हो रही है इसको याद रखिए। 65 अध्याय उसकी 24 आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको, और उनके मांगते ही, दैट्स द प्रॉमिस ऑफ गॉड। प्रभु कहता है मैं उत्तर दूंगा और उनकी सुन भी लूंगा। बिफोर दे कॉल आई विल आंसर, इससे पहले कि वो पुकारे मैं आंसर दूंगा। हालेलुया, इट मींस गॉड इज रेडी टू आंसर। और मैंने आपको वो दानियल की किताब से भी बताया था, कई बार प्रार्थना का उत्तर आने में देरी क्यों होती है। दानियल की प्रार्थना का जवाब तो पहले दिन ही खुदा ने दे दिया, पर उस क्षेत्र का जो प्रिंस था, याद रखिए पठानकोट का जो राजकुमार है ना, अब मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, मैं दुष्ट आत्मा की बात कर रहा हूं जो पठानकोट पर हुकूमत करती है। नाउ दिस इज स्पिरिचुअल। हो सकता है कई डिनोमिनेशन वाले कहीं नहीं जी होनी, तब बाइबल कह रही है भाई बाइबल पढ़ो अपनी। सो वो राजकुमार जो पठानकोट की दुष्ट आत्माएं हैं, वी नीड टू फाइट विद देम। हालेलुया, स्वर्ग लड़ रहा है हमारे लिए। वी नीड टू राइज इन प्रेयर। अजीजों मेरी बात ध्यान से सुनो, नई वाचा की संगति, प्रार्थना हमारा धार्मिक काम नहीं होना चाहिए, ये हमारे युद्ध का सबसे बड़ा हथियार है। उठते ही सुबह युद्ध में लग जाएं, सबसे पहला काम युद्ध करो, घर से निकलने से पहले युद्ध करो। यीशु के नाम से मेरी बरकत कोई नहीं रोकेगा। आपकी बरकत दुष्ट आत्मा ने रोकी हुई है, आपके उत्तर उसने रोके। आप बोलेंगे उसमें क्षमता है, जी हाँ कुछ समय के लिए दी है, पर परमेश्वर जब उत्तर भेजेगा, परमेश्वर अपनी सेना भी भेजता है लड़ने के लिए आपके लिए। He will send his angels, those who will war for you, जो आपके लिए लड़ेंगे। But are you praying to God? बाइबल कहीं नहीं कहती दानियल ने प्रार्थना करनी बंद कर दी। दानियल लगातार प्रार्थना करता। कितने दिन के बाद उसको उत्तर मिला? 21 दिन के बाद उसको उत्तर मिला है। और उसको बताता भी है कि पहले ही दिन तेरा उत्तर आ गया था, प्रभु ने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है परमेश्वर के जन दानियल। पर वो जो पारस का राजा है उसने हमें रोक रखा। प्रेज गॉड, देयर वाज फाइट गोइंग ऑन इन हेवन। हमारे लिए भी युद्ध चल रहा है जीसू। नेवर स्टॉप प्रेइंग, प्रे अबाउट इट, लड़ो। अब मैं गिनवाऊंगा नहीं यहाँ पे कौन कौन सी चीजें काम करते हैं। वी नीड टू बी वेरी क्लेवर टू अंडरस्टैंड दिस। मे बी वीडियो बंद होने के बाद वी कैन टॉक। इन दिनों में जब ज्यादा हम प्रार्थनाएं करेंगे घुटनों पर आकर, वी नीड टू प्रे मोर एंड फाइट अंटिल यू गेस योर आंसर। जब तक आपको उत्तर ना मिल जाए आपको प्रार्थना करनी है। आइए अगले भाग की ओर निकल चले। तीसरा बिंदु जो मेरा प्रमुख बिंदु है आज का, वो है द ट्रम्पट अनाउंसेस गॉड जजमेंट। वो जो तुरहियां बज रही हैं वो परमेश्वर के न्याय को लेकर आती हैं। और अभी हम 6 से लेकर 12 आयतों की तरफ देखेंगे। आमीन। सो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, पुराने नियम को यदि आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा जब जब तुरहियां बजती थी उसका कुछ अर्थ होता था। आमीन। हम एक ही चीज को जानते हैं, शायद तुरही बजना आराधना के बारे में। कितने लोग कहते हैं तुरही बजा दी आराधना होगी। जी नहीं, बाइबल में तुरहियां अलग अलग समय पर बजाएगी, उसका अलग अलग इस्तेमाल हुआ। सबसे पहले इजराइल को इकट्ठा करने के लिए भी तुरही बजाई जाती थी, इसलिए जब यीशु आएगा तुरही बजेगी। ये उसी चीज का चिन्ह है कि परमेश्वर अपने लोगों को इकट्ठा करेगा। दूसरी चीज तुरही कब बजती है? टू वार्न द डेंजर। तुरही तब बजती है जब खतरे की घंटी आती है, तो लोग खबरदार हो जाते थे कि हाँ युद्ध होने वाला है। एज़ेकियल 33 अध्याय में ऐसा ही हुआ है यदि आप पढ़े तो। आमीन। उसके बाद तुरही कब बजती है? टू अनाउंस गॉड्स प्रेजेंस। एक्सोडस
निर्गमन 19 अध्याय में तुरही बजी ये बताने के लिए कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में आई है। आमीन। चौथी चीज, तुरही तब बजाएगी जब विजय हुई। योशुआ अध्याय 6। आमीन। पर यहां पर जो तुरही बज रही है ये न्याय को बता रही है 8वें अध्याय में। आमीन। तो सबसे पहली तुरही, आइए हम समझें अब इस बात को। आपको समझ में आया? तुरहियां पुराने नियम में बजती थी। किन किन चीजों को लेकर बजती थी? ये बताती थी इजराइल को एकत्रित करने के लिए, कुछ खतरे को बताने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति को बताने के लिए और विजय को बताने के लिए। आमीन। और 8वें अध्याय में प्रकाशित वाक्य में ये तुरही बजी है न्याय करने के लिए। और सबसे पहली तुरही जो यहां पर बजाई जा रही है वो आपको मिलेगी 7वीं आयत में। कोई पढ़े। हालेलुया। सो सबसे पहली जो तुरही बजाएगी वो है तबाही की तुरही। कौन सी तुरही? द ट्रम्पट ऑफ डिवेस्टेशन। तबाही की तुरही यहां पर बजाई गई और हम देखते हैं पृथ्वी पर एक तबाही आ चुकी है। और यहां पर जो ओले गिर रहे हैं हेल जिसको बोलते हैं, हेल स्ट्रॉम। हमारे यहां भी पिछले दिनों में ओले गिरे थे। मैं कई लोगों से मिला, एक भाई बता रहे थे इतने इतने मोटे ओले गिरे धीरे की तरफ कि उनकी कार के शीशे ही टूट गए। और कई स्थानों पर तो इतने इतने मोटे भी गिरते हैं कि आपके सर पर लग जाए। एक और मैंने पता नहीं शायद अमेरिका या कनाडा या उसके आसपास की न्यूज़ पड़ी थी। एक बहन थी, ओले गिरने शुरू हो गए, उसने अपने बच्चे को यूं पकड़ लिया क्योंकि आसपास छुपने का स्थान नहीं था। तो उसके ओले इतनी जोर जोर से लग गए कि पूरी बॉडी के ऊपर निशान पड़ गए थे। तो ओले, ठीक है, ये ओले इतने हानिकारक हो सकते हैं। तो उन ओलों के बारे में सोचिए जो परमेश्वर स्वर्ग से भेजेगा। हालेलुया। ओले गिरेंगे और ये ओले जो हैं ये दो चीजों से मिश्रित हुए हैं। सबसे पहली आग, और फिर किससे मिश्रित हो रखे हैं? ये खून से मिश्रित हो सके हैं। खून और आग वहां मिश्रित है। और हम देखते हैं सबसे पहले पृथ्वी जलाई गई। कितनी पृथ्वी जलाई गई? 1/3। उसके बाद क्या जलाया गया? पेड़ जला दिए गए। कितनी तिहाई? 1/3। उसके बाद क्या जलाया गया? कितनी तिहाई? हाँ, ये सब कुछ जला दिया गया है। और यदि आपको याद नहीं तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब आप निर्गमन अध्याय 9 उसकी 23 से 25 पढ़ेंगे, वहां पर भी परमेश्वर ने जो 7वां दंड भेजा था मिस्र में, ओले थे वो। याद है आपको? ये उस चीज को भी हमें याद दिलाता है। और यहां पर हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि सृष्टि को भी वो सहना पड़ा जो मनुष्य ने किया। जो पाप मनुष्य ने किए उसके लिए सृष्टि को भी सहना पड़ा। हालेलुया। और इससे एक और चीज सीखने को मिलती है, सृष्टिकर्ता हर एक चीज पर इख्तियार रखता है। हालेलुया। सृष्टिकर्ता हर एक चीज पर इख्तियार रखता है, चाहे वो खाने वाले ब्रेड हो, जहां वो पेड़ पौधे हो, या वो पृथ्वी हो, जहां जो जल हो, कुछ भी है, परमेश्वर उन सब चीजों पर क्या। और इसलिए बाइबल कहती है सृष्टि भी अपनी उद्धार की वाट जो रही है, कर आ रही है। आपको याद है जब आदम ने पाप किया तो प्रभु ने आदम से क्या कहा था? तेरे कारण श्रापित हो चुकी है, इसलिए तेरे लिए क्या उगाएगी ये। वहां पर भी परमेश्वर की करुणा की बात करूं, ये न्याय करने के बाद भी प्रभु ने उसको बता दिया तू कहां से उगा कर खाएगा, क्योंकि उससे पहले तो अदन की वाटिका थी, वहां से तो निकाल दिया गया। अदन की वाटिका में सारे पेड़ पौधे फल फूल थे, पर अब उसके लिए पृथ्वी उगाएगी। हालेलुया। प्रभु की दया हर जगह आप देख सकते हैं बाइबल में भी। आमीन। जो हम देखते हैं ये सब जला दिया गया। बड़ा विस्तार से बता सकता हूं पर समय उतना नहीं है कि बता पाऊं, पर इससे हमें ये समझ में आता है खाने वाली चीजें भस्म कर दी गई, पेड़ पौधों के फल जो आधे तिहाई भस्म हो गए, और परमेश्वर आगे बढ़ जाता है। दूसरी, सबसे पहली तबाही। दूसरी तुरही जो 8 और 9 में हम देखते हैं, इट्स ट्रम्पट ऑफ डिस्ट्रक्शन। उजाड़ की, पूरी तरह वहां पर उजाड़ आएगा, डिस्ट्रक्ट कर देगा प्रभु, तबाही कर देगा। वही एक दूसरा शब्द। और क्या होगा? बाइबल कहती है कि बहुत बड़ा पहाड़ किसमें गिरेगा, और ये पहाड़ खास पहाड़ है, ये जलता हुआ पहाड़ है, और जब ये समुद्र में गिरेगा तो क्या हुआ? 1/3 लहू हो गया। और इसलिए मैंने आपसे शुरू में कहा था
कि वो सारा समुद्री जीवन तहस नहस हो जाएगा, क्योंकि जो पानी लहू हो गया वो पीने लायक नहीं बचेगा, यानी कि उसको इस्तेमाल नहीं किया। जब लहू हो गया, समुद्री जहाज टूट जाएंगे, उसमें जितने भी जंतु हैं पूरी लाइफ उनकी खराब हो जाएगी। और समुद्र किसको बताता है? ऐसा कहा जाता है समुद्र जो ऐसे सिंबल ऑफ लाइफ, ये जीवन का जीवन को दिखाता है, कॉमर्स को दिखाता है, क्योंकि बड़े सारा यातायात अभी भी समुद्र से ही हो रहा है। समुद्री जहाजों में बड़े बड़े कंटेनर बनकर इधर उधर ले जाए जाते हैं। आमीन। और इसलिए आने वाले दिनों में क्या होगा, जब ये कष्ट का समय होगा, अर्थव्यवस्था हिला दी जाएगी। क्या आपको पता है अभी भी अर्थव्यवस्था गड़बड़ी में चल रही है? द कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इसलिए कहते हैं इकोनॉमी हिली हुई है, सब चीजें महंगी हो रही हैं, पर कोई भी इसके खिलाफ ज्यादा आवाज नहीं उठा रहा, और जो आवाज उठाता है उसकी आवाज बंद कर दी जाती है। और इन दिनों में जो इंटरनेट पे हो रहा है आप सबने देखा होगा, मैं उसकी ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा, बट दिस इज हैपनिंग एंड नोबडी इज इंटरेस्टेड टू रेज द वॉइस। और हम तब तक आवाज नहीं उठाएंगे जब तक कोई आकर हमारे गिरेबान को नहीं पकड़ेगा। जब तक ये मेरे साथ नहीं हो रहा तब तक सब बढ़िया है, और जब मेरे साथ होगा तब हम कहेंगे बढ़िया नहीं है। और इसलिए हमें इसके लिए प्रार्थना भी करनी है, पर जहां जहां पर अन्याय हो जरूर कलीसिया को अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी है, इसलिए हम रखे गए हैं। हालेलुया, आमीन। सो इसीलिए जो वो समुद्र था, इट्स बिकम द प्लेस ऑफ जजमेंट, परमेश्वर के न्याय का वो समय आ जाएगा। आमीन। उसके आगे तीसरी तुरही की ओर ध्यान दीजिए, वहां क्या हो रहा है। ये जो तीसरी तुरही है, ये मृत्यु की तुरही है, सब कहें मृत्यु की तुरही। वहां पर एक तारा गिराया गया, तारे का क्या नाम है? वहां लिखा नागदोना, इंग्लिश में लिखा वर्मवुड फॉल्स, एंड वाटर बिकेम्स बिटर। और बड़े सारे लोग उस पानी को पीकर मर जाएंगे, क्योंकि जो चीज नाम लिखा हुआ ना, जो कीड़ा जिसकी बात की गई है नागदोना, ये दिखाता है कड़वेपन को, पॉइजनस, जहर को दिखाता है। और इसीलिए ये इस तरह भी परमेश्वर उनका क्या करेगा? न्याय करेगा, क्योंकि इंसान को बड़ा भरोसा है अपनी की हुई चीजों पर। हम मिनरल वाटर बना लेंगे, जब पानी नहीं होगा तो मिनरल वाटर किसका बनाओगे? जब पेड़ नहीं होंगे, आप सोचिए, जब पेड़ काट दिए जाएंगे, अभी भी पेड़ काट रहे हैं उत्तराखंड की तरफ, लोग उसका विरोध कर रहे हैं, और दो जातियां आपस में, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम कर दिया गया। ये इसके बारे में नहीं है, ये सृष्टि को बचाने के बारे में है। हालेलुया। मुझे को भी पसंद नहीं है जब पेड़ काटे जाए बिना वजह से। हमें पेड़ों की आवश्यकता है, जैसा परमेश्वर ने हमें दिया था इसको वैसा ही सुंदर रखना चाहिए। तो देखिएगा गर्मी नहीं होगी। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? क्योंकि पेड़, गाड़ियां ज्यादा आ गई हैं, पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। आने वाली पीढ़ी को हम क्या देकर जाएंगे? मुसीबतें। हम तो एंजॉय कर रहे हैं, सो हम आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर कर जाएंगे। और बाइबल कहती है ये भी पाप है। एक अच्छा पिता या एक अच्छा धर्मी व्यक्ति, बाइबल कहती है, अपने बच्चों के लिए धन संपत्ति छोड़कर जाता है। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़कर जाएंगे? यही हमारे दर्शन का एक भाग है। नई वाचा की संगति, यदि आपको नहीं पता, मैंने अक्सर कहा है, हमारा दर्शन केवल इस पीढ़ी के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी है, कि आने वाली पीढ़ी को हम क्या देकर जाएंगे। यहाँ सदा तो खड़े नहीं रहेंगे, ये तो अनंत डेरा नहीं है। अनंत डेरा तो प्रभु के घर में है, वहां जाकर, तो यहाँ हम सदा वास नहीं करेंगे, पर हमारी पीढ़ियों को हम क्या देकर जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल आज हमारे सामने खड़ा हुआ है। हालेलुया। आइए मेरे साथ एक आयत, दो आयत पढ़ लीजिए। यिर्मयाह अध्याय 9 उसकी 15 आयत। यिर्मयाह 9 का 15, और एक मैं और पढ़ूंगा, विलाप गीत उसका 3 का 15। जिसको मिल गया वो पढ़ सकता है। इस कारण सेनाओं का यहोवा, इस्राएल का प्रभु यूं कहता है, सुन, मैं अपनी प्रजा को क्या खिलाऊंगा? तो उस समय भी प्रभु कहता है, मैं अपनी प्रजा को कड़वी वस्तु खिलाऊंगा। अर्थ क्या है? आई विल जज माई ओन पीपल, दैट्स द साइन ऑफ गॉड जजमेंट। कई बार हमें लगता है प्रभु के लोग हैं, प्रभु हमारा न्याय नहीं करेगा, हमारा भी न्याय होगा। यिर्मयाह विलाप गीत उसका 3 का 15, वहां भी लिखा है, उसने मुझे कठिन दुख से भर दिया और नागदोना पिलाकर तृप्त किया है। सोचिए, कड़वा पी के तृप्त हो गया। कई बार हमें ना समझ नहीं आती, जब तक परमेश्वर का न्याय जब हाथ हमें ना पड़े फिर समझ आती है। और ऐसा कई बच्चों के साथ भी होता है, आपने देखा होगा। मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैंने देखा कितना प्यार से समझाया, कितना प्यार से समझाया, कितना समझ नहीं आया। फिर मैंने थोड़ी ताड़ना दी, फिर समझ में आया।
और बाद में उन्होंने ये भी कहा पापा बड़े कठोर हैं। तो पापा जब प्यार दिखा रहा था, जब तक अनुग्रह का समय ज्यादा ही होता है, पता आपको, लंबा प्यार समझाया जा रहा, आप समझ नहीं रहे, जैसे ही एक चमाट पड़ी समझ में आ गया। प्रेज द लॉर्ड। शुक्र है हम भारत में हैं। Our children need that kind of training। और जिन बच्चों को टॉर्चर भी कहते हैं, टॉर्चर कर दिया, भले टॉर्चर क्या, दुनिया इससे ज्यादा टॉर्चर करती है, जीवन इससे ज्यादा टॉर्चर करता है। बल्कि परिवारों में हमें मजबूत बच्चों को पालन पोषण करना है कि जो संसार में खड़े रह सकें और थोड़ी बहुत जो बुलिस होते हैं, जो बातें होती हैं, उसको सहने के योग्य हों, उसका मुकाबला करने के योग्य हों। और आज के बच्चों को उंगली लग जाती, मम्मी पापा। हम ऐसे नहीं थे। हमें मजबूत पीढ़ी का निर्माण करना है, तो उनको सिखाइए, हालेलुया, उनको मजबूत बनाइए। बच्चों को हम बोलते धूप में ना जा, मैं बोलता जा धूप में, खेल काला हो गया। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि सारा दिन एसी में नहीं बैठ सकते आप, कई बार आपको बाहर भी जाना है। प्रेज गॉड। दुनिया में कष्ट आएंगे, क्या हम कष्टों को आना रोक सकते हैं? परेशानियों का आना रोक सकते हैं? पर एक काम हम कर सकते हैं, वो क्या है? हम पीढ़ी का निर्माण करें, ऐसी पीढ़ी का जो मजबूत हो, जो प्रभु का काम भी मजबूती से करे, अपने परिवार में मजबूती से खड़ी रहे, जो भी उनके सामने आए वो मुकाबला करने के योग्य बने। सोचिए उस छोटे से बच्चे के बारे में जिसका नाम शमूएल था, जिसकी माँ ने वायदा किया था परमेश्वर से, छोटी उम्र में उसको खुदा की सेवा के लिए छोड़कर आ गई। शमूएल ऐसे ही शमूएल नहीं बना, दैट्स द पार्ट ऑफ हिज ट्रेनिंग। उसके परीक्षण का वो एक अंग था, और जैसा परीक्षण होगा वैसे ही बच्चे आगे बढ़कर निकलेंगे। और हमारा भी परीक्षण हुआ, इसलिए हम मजबूत हैं। जो पीछे वाली पीढ़ी है ना, हम अब आगे वाली पीढ़ी को देखते हैं, हम ऐसा ही करते हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता। पर कई चीजों में जो आगे वाली पीढ़ी है वो बहुत बढ़िया भी है। दे आर वेरी टेक्नोलॉजिकल, यू नो, टेक्नोलॉजी है जिसको हम बोल देते हैं मजाक में भी। सो टेक्नोलॉजी ठीक है, पर टेक्नोलॉजी को अपना सब कुछ ना बनाए। लर्न टू डिपेंड ऑन गॉड। परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना भी साथ में ही सीखिएगा। आमीन। सो हमने यहां देखा, वो नागदोना सा पी गए। बाइबल कहती है ये न्याय को दिखाता है, और यहां पर भी यही हो रहा है। अब क्या हुआ? क्योंकि मनुष्य जाति ने दुनिया के स्रोतों के ऊपर अपने सृष्टिकर्ता से ज्यादा विश्वास किया, और अब जो पानी है वो भी पीने योग्य नहीं रहा। कई चीजें हो रही, मुझे देखकर बड़ा दुख लगता है। अब हिमाचल पंजाब की लड़ाई हो रही है पानी को लेकर। हम पानी रोक लेंगे, रोक लो पानी। अब कोई पंजाबी था नीचे कहता जब बारिश आ गई तो फिर भी ना खोलना, क्योंकि यदि आप पानी को रोकोगे, प्रभु का स्रोत है ये, तो क्या होने वाला है? बाढ़ आएगी। बिल्कुल। अभी एक आधा बादल फट गया फिर से कहीं धर्मशाला में या डलहौजी में, तो पानी नीचे पंजाब की तरफ आता है, जहां कि पंजाब के कई गांव बह जाते हैं कई बार। सो आप इन नेचुरल स्रोत को रोकने की बात नहीं कर सकते। ये किसी के भी बाप के नहीं है, ये परमेश्वर के हैं, और प्रभु बहाता है। इसलिए जितनी भी सिविलाइजेशन पहले हुई हैं वो पानी के पास होती थी, ताकि पीने का पानी लगातार मिलता रहे। पर जब 8 अध्याय प्रकाशित हुआ, क्या उस कष्ट के समय में परमेश्वर पानी को भी लहू कर देगा। अब खाना खाए बिना कुछ दिन रह सकते हैं, पानी पिए बिना नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी बॉडी 70% से ज्यादा पानी ही है। इसको आवश्यकता है पानी की। हालेलुया। वी नीड वाटर, वी नीड वाटर। प्रेज गॉड। पर इन सब में भी मैं याद दिलाऊंगा, अभी भी समय है। जब ये समय आएगा तब बहुत कुछ होगा। जीवन के जल से पिए जिसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। वो तृप्त करता है, वो जीवन दायक जल है, वो सदा काल से जो वो एक प्यास होने वाली है नरक में, उससे हमें बचाया गया। क्योंकि जो यीशु का जल पिएगा वो कभी फिर प्यासा ना होगा। आमीन। चौथी तुरही जब फूकी गई 12वीं आयत में, ये तुरही है अंधेरे की तुरही, सबके अंधेरे की तुरही। क्योंकि बाइबल कहती है आधा सूरज, आधा चंद्रमा, आधे तारागण जो हैं वो क्या हो गए? अंधियारे हो गए, और अंधियारा फैल गया। रोशनी को बनाने वाला कौन है? चलिए एक प्रकाशन देता हूं। कुछ लोग बड़ा बहसते हैं इस चीज को लेकर, कहते हैं कि रोशनी सूर्य करता है, रोशनी चंद्रमा करता है, और ये सही भी है वैज्ञानिक तरीके पर बाइबल कहती है इससे पहले कि परमेश्वर सूर्य और चंद्रमा बनाते हैं, प्रभु ने क्या बनाया? शाबाश। प्रभु ने क्या कहा?
और जसपाल आ गया। जो सुन रहे हैं उनको समझ नहीं आएगा, हमारी कलीसिया में जसपाल भाई है, उनकी पत्नी ज्योति है, और ज्योति बहन ही अच्छे अच्छे जवाब देती हैं। मैंने उनको बोला डरना नहीं, जवाब गलत भी हो जाए बोलना जरूर है। प्रेज गॉड, आमीन। सो प्रभु ने कहा ज्योति हो, और ज्योति सूर्य चंद्रमा तो बाद में बनाए प्रभु ने, पहले ज्योति हुई थी। और हम यही विश्वास करते हैं, और बाइबल कहती है एक समय आएगा जब सूर्य चंद्रमा नहीं रहेंगे, प्रभु खुद ज्योति होगा अपने लोगों की। प्रेज गॉड, आमीन। और सूर्य चंद्रमा को बनाने वाला कौन? परमेश्वर, वो खुदावन, वो सृष्टि करता। और उसने ही उन चंद्रमा को दो ज्योतियां लगाई, लिखा है बाइबल में, एक को सुबह के लिए अधिकार करने के लिए रखा, और एक को, दिस वाज गॉड ऑर्डेन्ड स्टफ। परमेश्वर ने नक्षत्रों को लगाया है। ये नक्षत्र परमेश्वर से ऊपर नहीं हो सकते, ना ही ये आपकी किस्मत बदल सकते हैं, ना ही गड़बड़ा सकते हैं, पर एक है जो सब करने के योग्य है। किसी ने मुझे कहा आपके नक्षत्र खराब है, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, नक्षत्रों को सही करने वाला परमेश्वर मेरे साथ है। प्रेज गॉड, हालेलुया। अब ये ग्रह देखेंगे कि क्या क्या करना है। प्रेज गॉड, प्रभु करता है। मैं यहां पर किसी को नीचा नहीं करता, पर मैं ये जरूर कहता हूं सृष्टिकर्ता सृष्टि से बड़ा है। कोई पेड़, कोई बिल्ली जो मेरा रास्ता काट जाए, वो ये न्याय नहीं कर सकती मेरा क्या होगा। कई बार हम बोलते हैं बिल्ली रास्ता काट गई, अब सब कुछ बुरा होगा। तो किसी ने मजाक किया, कहता कोई बिल्ली से जाकर पूछो, और बिल्ली बोल रही है मनुष्य रास्ता काट गया, अब ना दूध मिलेगा ना चूहा। कहां लिखा है जी बिल्ली रास्ता काट जाता सब? कहने का बिल्लियां कल्याणियां होंदियां। बड़ा कुछ लोग बोलते हैं, काला कुत्ता, नीला कुत्ता, सफेद कुत्ता, नींबू चटनी, नींबू मिर्ची, बड़ी सारी चीजें हम करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हमारा जीवन सही हो जाए। मनुष्य प्रयास करते ही रहता है कि नहीं करता? किसके लिए प्रयास करता है? कि कहीं ना कहीं तरीके से उसके जीवन में क्या आए? आशीष आए, उसका जीवन सही हो जाए। सो मैं आपको कहूंगा, ये नींबू चटनी, नींबू मिर्ची, दाल, पेड़ पौधे, कुत्ता बिल्ली के पास जाने से अच्छा है सृष्टिकर्ता के पास जाए। मैं एनकरेज कर सकता हूं, बाकी आपको कहीं भी जाना आप जाइए। प्रेज गॉड, मैं नहीं कहूँगा नहीं जाइए। कोई लोग बोलते नहीं आप पास जाना, जाओ, पर मिलेगा कुछ नहीं अंततः। केवल परमेश्वर सृष्टिकर्ता, वो जो सच्चा प्रभु है, वो जो अकाल पुरख है, जिसकी हम बात करते हैं, जिसको मृत्यु नहीं आती, जो पूर्ण है, जिसको आवश्यकता नहीं असल में किसी की भी। हालेलुया, ऐसे प्रभु की हम आराधना करते हैं। आमीन। सो परमेश्वर ने, जिसने ज्योति बनाई और सूर्य चंद्रमा को दिया, तारा गणों को दिया, जब ब्रह्मांड को दिया, तारा मंडल को दिया, वो जो दे सकता है वो ले भी सकता है। और यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने ज्योति को, आदि ज्योति को वापस ले लिया। हालेलुया। और ये क्या दिखाता है? ये याद करिए, मिस्र के समय निर्गमन अध्याय 10, 21 से 23 में ऐसा हुआ था, जब अंधियारा छा गया था। हालेलुया, सन्नाटा छा गया था, अंधियारा छा गया था। पर इन सब चीजों के मध्य में भी आज मैं आपसे कहूंगा, प्रभु यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं, यूहन्ना 8:12 में। आमीन। कई बार आंखें होने के बावजूद भी हम देख नहीं सकते। यदि आंखों की पुतलियों के ऊपर ज्योति न गिरे तो मैं यूं कहता हूं, ज्योति के बिना आंखों का कोई मतलब नहीं है। उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह जो सच्चा प्रकाश है, उसके बिना धर्म का भी कोई मतलब नहीं हो सकता। धर्म आंखों के समान है, पर यदि देखना है आत्मिक रीति से तो सच्ची ज्योति की आवश्यकता है, और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन। और यदि यीशु को ग्रहण करेंगे हमें प्रकाश मिलेगा, पर यीशु को ठुकराने पर हम अंधकार के ही भागी बनेंगे। और इसलिए बाइबल कहती है उनका मन अंधियारा हो गया। ज्योति जगत में आई, पर अंधकार ने ज्योति को ग्रहण नहीं किया। हालेलुया, आमीन। इन तुरियों के बारे में आपको बड़े विस्तार से बता सकता था, पर कम शब्दों में आपको बताया ये होने वाला है। हालेलुया,
बड़ी सारी चीजें हैं जिसको खोजा जा सकता है। फिर अंततः क्या होता है, यहाँ पर एक चीज है जो प्रमुख है सब में, वो है 1/3 1/3 1/3, सबके 1/3। आमीन। यहाँ पर बड़ी एक अच्छी चीज को मैंने नोट किया, 1/3 1/3 ऐसा क्यों चल रहा है। एवरी ट्रम्पेट इफेक्ट्स 1/3। हर एक तुरी जब बजाई जा रही है कुछ ना कुछ 1/3 ही खराब हो रहा है कि नहीं। आपने कभी सोचा क्यों, वाई, क्यों हो रहा है 1/3 क्यों? इस सारे न्याय के बीच में भी जब परमेश्वर न्याय कर रहा है, परमेश्वर अभी भी दया दिखा रहा है। हालेलुया। आधा नाश कर दिया, फिर परमेश्वर ने किसको भेजा? वो कहता अभी भी मन फिरा लो। गॉड इज गिविंग देम वार्निंग, चेतावनियां दे रहा है प्रभु। क्यों? क्योंकि वो अभी भी मर्सीफुल है, वो अभी भी अपनी सृष्टि को नाश नहीं करना चाहता, पर वो सच्चा न्याय भी है। और इसीलिए जब लोग इनकार कर देंगे सच्चे परमेश्वर की आराधना करने के लिए, तो फिर वाकई क्या बचेगा उनके पास? न्याय ही बचेगा। आपको पता है नरक की जब बात की गई है, बाइबल में बड़ी सारी बातें नहीं मिलती, पर यीशु ने कुछ बातें उसके बारे में कही है। और एक बात ये भी है, वहां लिखा है वहां पर केवल छाती पीटना, रोना है और दांत पीसना और रोना ही है। तो एक तो वो लोग, मैं सोचता हूँ ये दो चीजें ऐसे क्यों दिखाई गई। एक तो वो जो रो रहे हैं कि हम परमेश्वर से दूर, परमेश्वर हमें यहाँ क्यों रख, हम यहाँ कैसे आ गए, वो रो रहे हैं ना, दे आर, वो पछता रहे हैं, पर अब फायदा कोई नहीं है। वहां पर दूसरे हैं जो दांत, वो परमेश्वर को कुड़कुड़ा रहे हैं, बड़ा परमेश्वर बड़ा आया, हमें यहाँ पर फेंक दिया, उनको ले गया। वो अभी भी प्रभु को रिजेक्ट कर रहे होंगे वहां पर। तो दांत पीसना भी होगा, रोना भी, छाती पीटना भी वहां पर रहेगा। हालेलुया। पर यहाँ पर भी परमेश्वर उनको मौका दे रहा है। मतलब किसी व्यक्ति के पास कहने के लिए ये नहीं होगा कि परमेश्वर ने मुझे मौका नहीं दिया। परमेश्वर पूर्ण मौका दे रहा है उनको पश्चाताप करने का। और परमेश्वर इस सारे न्याय के बीच में भी चेतावनियां देते हुए उनको बचाने की कोशिश करेगा ताकि वो बच जाएं, क्योंकि अभी तक भी वो अंतिम कष्ट, वो अंतिम तबाही नहीं हुई है। हालेलुया। परमेश्वर आज भी लोगों को यही अवसर दे रहा है कि लोग मन फिरा लें। और यही किस चीज को दिखाता है? दिस शोज गॉड्स अल्टीमेट कैरेक्टर ऑफ लव। ये परमेश्वर के उस महान चरित्र को दिखाता है जो प्रेम करने वाला है। आमीन। और इस अध्याय में हम देखते हैं न्याय और दया एक साथ काम कर रहे हैं। आमीन। अंततः अब लोग किसी की नहीं सुन रहे, तो परमेश्वर उनको चिन्ह देने के लिए एक उकाब का इस्तेमाल कर लिया। उकाब कभी नहीं बोलता, कुछ लोग कहते हैं उल्लू बोल लेता है, मुझे नहीं पता पर यहां पर परमेश्वर ने सृष्टि का इस्तेमाल किया ताकि मनुष्यों से बात करे, क्योंकि मनुष्य सुन नहीं रहे। और परमेश्वर ने किसको भेजा है? एक उकाब को। ये मेरा अंतिम पॉइंट है, चौथा पॉइंट। गॉड यूजेस क्रिएशन टू कॉल ह्यूमैनिटी बैक टू हिमसेल्फ। परमेश्वर यहां पर सृष्टि को इस्तेमाल कर रहा है ताकि मनुष्यता को अपनी ओर लेके आ सके। आमीन। और बाइबल कहती है भजन संहिता 19:1 में संपूर्ण सृष्टि परमेश्वर की हस्तकला को दिखाती है, उसकी महिमा को दिखाती है। और इस समय हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसी सृष्टि को अपना औजार बनाया है ताकि लोगों से वो क्या कर सके? बातें कर सकते। क्या बाइबल में कुछ और जानवर भी है वो कभी कभी बोले थे क्या? ऐसा कुछ समय है? कौन कौन? सबसे पहले सांप बोला था उत्पत्ति में। फिर हम देखते हैं नबी के साथ एक गधे ने बातें करी। फिर उसके बाद अभी तो उकाब भी बातें कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। उकाब पर वापस आ जाइए। और यहां पर हम देखते हैं कि वो क्या कर रहा है? परमेश्वर ने उसको अपना औजार बनाया। हम देखते हैं यहां पर वार्निंग है। पृथ्वी, समुद्र, नदियां और स्वर्ग, सब लोग चिल्ला रहे हैं क्या? कि मनुष्य ने परमेश्वर को ठुकरा दिया है, मनुष्य ने सृष्टिकर्ता को ठुकरा दिया है। रोमियो अध्याय 1 याद आया किसी को? बाइबल कहती है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को जानने पर भी, परमेश्वर को जानते हुए पर भी उसका वैसा धन्यवाद नहीं किया जैसा करना चाहिए था। जानते थे ना, जानने के बाद यदि आप इंकार करेंगे उसको बोलते हैं इग्नोरेंस। यू नो बट यू इग्नोर। आप जानते थे पर आपने इग्नोर कर दिया। इग्नोर का हिंदी शब्द क्या बोलेंगे?
अनदेखा कर दिया, देखकर अनदेखा कर देना। और बाइबल कहती है वो अपने कुकर्मों में लगे रहे, वे विचार में लगे रहे, मूर्ति पूजा में लगे रहे, बुरी कर्मों में लगे। वहां लिस्ट है पूरी, है कि नहीं? फिर परमेश्वर ने भी उनको उनके हाल पर छोड़ दिया। अब परमेश्वर मौका दे रहा है, पर जब लोग मन नहीं फिर आएंगे, परमेश्वर उनको उनके हाथ पर छोड़ देगा। और ऐसा ही होता है कई बार, जब आपकी धीरज की चरम सीमा आ जाती है। यहां पर भी यही होने वाला है, परमेश्वर अपने धीरज की चरम सीमा पर पहुंचेगा। हालेलुया। एक ऐसे गांव की कल्पना करें जहां पर एक नदी बहती है बहुत बड़ी, और वहां पर नदी पर तमाम परिवार आसपास घर में रहते हैं और उसी पानी को इस्तेमाल करते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि जब वो पानी गंदा हो जाता है और पीने योग्य नहीं रहता, क्योंकि पानी गंदा हो गया, पीने योग्य नहीं रहा, तो फसल खराब हो गई। जो गाय बैल थे उनका भी सत्यानाश होना शुरू हो गया। प्रतिदिन का जीवन भी आपका सही नहीं चल रहा। और इससे यह समझ में आता है कि हर एक व्यक्ति जिसको जो दिया गया है परमेश्वर के द्वारा, उसी पर पूर्ण रीति से क्या है? निर्भर है। नाउ लिसन मी वेरी केयरफुली। मनुष्य जो है पूरी तरह उन स्रोतों पर निर्भर है जो परमेश्वर ने उसको दी है। सत्य है, आप समझ रहे हैं? मनुष्य पानी नहीं बनाता, पानी को देने वाला परमेश्वर है। पृथ्वी से जिससे हम अन्न उपजाते हैं, जो पृथ्वी हमें खुदा ने दी है। जो सूर्य जिससे हमें सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, सोलर सिस्टम आ चुके हैं, खाने बनाए जाते हैं सोलर सिस्टम से, भी बिजली तक पैदा की जा रही है, और वो सारी चीजें वो सूर्य को देने वाला भी परमेश्वर ही है। जिस हवा में हम श्वास ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन है, पृथ्वी से ऊपर जाइए ऑक्सीजन गायब ऊपर। इस पृथ्वी के वातावरण को ऑक्सीजन से भरा हुआ, जो कि मनुष्य जिसमें जीवित रह सके, ये भी देने वाला कौन है? यदि ऑक्सीजन के लिए प्रभु का आप धन्यवाद नहीं कर पा रहे, तो जरूर एक बार अस्पताल में पूछ के आइएगा कि ऑक्सीजन लगाने के कितने पैसे लेते हैं। सिलेंडर आते हैं ऑक्सीजन के भी, श्वास लेने के लिए। अब हम अपनी हवा को भी खराब कर चुके हैं, पोल्यूटेड है। यहाँ तक कि यहाँ का वातावरण बहुत खराब है। मैं पिछले दिनों में दिल्ली में था, कुछ स्थानों पर गया, वहाँ पर मैंने पोल्यूशन चेक किया, तो वहाँ पर लिखा हुआ था टू बैड। 10 में से 9 नंबर मिले हुए थे कि सांस लेने योग्य नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ना, हम कुछ खाते पीते नहीं है, सिगरेट नहीं पीते, वो क्या दिल्ली में जाकर सांस लो, उसका आपकी छाती पर ऐसा प्रभाव पड़ेगा। साइंसदान बताते हैं कि जैसे 10-20 सिगरेट पी के आए हो, फेफड़े खराब हो जाएंगे लोगों के। पर परमेश्वर ने हमें सब कुछ स्वच्छ दिया था और हम पूर्ण रीति से उस पर निर्भर थे, पर मनुष्य ने अपने स्वार्थ के कारण चीजों को अब खराब कर दिया है, जिसे हम सही करने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर कुछ भी सही हो नहीं रहा। हालेलुया। आपको पता है बड़े सारे वायरसेस जो हैं वो दुनिया में थे, पर मनुष्य की गलती के कारण वो मनुष्य के पास पहुंचे। यदि आप लोगों को नहीं पता HIV एड्स कहां से आई है, तो इसके बारे में जरूर पढ़िएगा, तो आपको समझ में आएगा कि मनुष्य ने क्या क्या पाप कर्म किए हैं जिसके कारण ऐसा होना शुरू हो गया। बड़ी सारी चीजें बनाई हैं जो हमारे ही एक दिन मृत्यु का कारण रहेंगी। क्या जरूरत थी न्यूक्लियर बॉम्ब्स की, एटम्स बॉम्ब की, एक दूसरे से लड़ने के लिए? पर लड़ना की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे मन कठोर हो चुके हैं, हमारे अंदर तरस नहीं रहा। और आज हम उस समय में जी रहे हैं, जैसे मैं फेसबुक कुछ भी देखता हूं, हत्याएं हो रही हैं, बिना बात की हत्या। आज सुबह मैंने देखा एक लड़का, पता नहीं हाथ में क्या लेकर, उसने लड़की के पीछे 2-3 बार ऐसे मारा। वो लड़की चिल्ला रही है, बाइक वाला साथ से गुजर गया, कोई उसको पकड़ने के लिए, रोकने के लिए भी नहीं है। अब किसी ने वहां नीचे लिखा हुआ था, हो सकता है इसने HIV का इंजेक्शन उसको दे दिया, क्योंकि पिछले दिनों में एक ऐसी घटना किसी दूसरे स्थान पर हुई थी। तो आपसे विनती करूंगा, अपने बच्चों का भी ध्यान रखिए, किसी के घर में ऐसे ही ना भेजें। कोई एक आपका व्यक्ति आपके उसके साथ होना चाहिए। प्लीज टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपना भी ध्यान रखिए, संसार बद से बदतर हो चुका है, कहीं भी चले जाइए। कई देश अच्छे तो हैं, पर कई मनुष्य बुरे हैं। अब सुबह की बात है, ये पता नहीं मैंने अखबार में पढ़ा, कहाँ देखा है, एक लड़की अपनी किरणदीप या रमनदीप, याद नहीं उसका क्या नाम था, एक व्यक्ति ने उसके घर में घुस के उसको चाकू मार दिया। फौरन की बात बता रहा हूँ, बिना मतलब के। वो लड़की को जानता भी नहीं शायद। क्या हो रहा है संसार में, क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि कहीं ना कहीं मनुष्य स्वार्थी हो चुका है, प्रेम की कमी है, और हमारे अंदर अब सहनशीलता नहीं रही, फ्रस्ट्रेटेड हैं।
अब बाजार में जाइए, देखिए हर चौथा बंदा लड़ रहा है किसी ना किसी से। वो गाड़ी वाले गुस्साई जा रहे हैं, तू आगे को लाई, तू पीछे को लाई, तू आगे को लाई, तू आगे को पीछे लाई, मैं नाम ना रास्ता को निकल गया, तू आगे चला। घूर के जाते हैं आपको। यदि आप पैदल चल रहे हैं तो आपकी कोई औकात नहीं है। ये हो रहा है संसार में कि नहीं हो रहा? अरे बोलते नहीं आप। जब सच्ची बातें प्रचार होती है लोग अक्सर शांत हो जाते हैं। और यही तो हो रहा है भाई। पैसे वाले को लगता है सब कुछ उसी का है, पर एक दिन मौत तुझे भी आएगी। माइकल जैक्सन जैसे चले गए, तू क्या चीज है? बड़े बड़े बलशाली लोग चले गए, गामा पहलवान जी चले गए, दारा सिंह जी चले गए, आप क्या हैं? आपने तो बड़ी कमाई भी नहीं अच्छे से। ओह प्रेज गॉड। तो ये सब होने वाला है। और मैं उसकी बात कर रहा था, एक गांव की, जब ऐसा होगा स्रोत, और यहाँ पर भी ये स्रोत किसने दिए थे उनको? 8वें दिन परमेश्वर ने। अब वो सारे स्रोत एक एक करके परमेश्वर ले लेगा और मनुष्य कुछ नहीं कर पाएगा। बजाय इसके कि वो पश्चाताप करे, उन्होंने पश्चाताप भी नहीं किया। मैं आपसे कहूंगा, हर एक श्वास, हर एक फसल, हर एक पानी जो परमेश्वर की ओर से दिया गया सबसे बड़ा वरदान है। यदि साफ पानी घरों में पी रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद करिएगा। यदि खाना खा पा रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद करिएगा। यदि घूम पा रहे हैं अच्छे से अपने शहर में, शांति है आपके घरों के, प्रभु को धन्यवाद करिएगा। साफ सफाई में रह रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद करिए। हर एक स्रोत जो खुदा ने दिया, क्योंकि एक समय आएगा जब परमेश्वर इन चीजों को हिलाएगा और मनुष्य पर प्रकट करेगा कि असली खुदावंद कौन है। हालेलुया। और अंततः क्या होता है? परमेश्वर किसको भेजता है? एक पक्षी की मैं बात करूं, वो एक ही प्रचार करता है। अंत में आकर वो क्या कहता है? मनुष्यों पर। That's the cry of this eagle. He said, हाय हाय हाय। अंतिम आयत मेरे लिए पढ़िए कोई, प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय। हाय हाय। और इन चीजों के मध्य में वही समझ में आता है कि अभी भी परमेश्वर लोगों को क्या दे रहा है? मौका दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर उनको नाश नहीं करना चाहता। इवन नाउ टुडे गॉड इज गिविंग चांस टू रिपेंट। मेरे को ध्यान से सुनिए अजीजों, परमेश्वर आज भी हमें पश्चाताप का मौका देता है कि हम पश्चाताप करके प्रभु के पास लौट आए। क्योंकि यह हिजकेल अध्याय 33 आयत 11 में प्रभु कहते हैं, I take no pleasure in the death of the wicked। वो कहता है मैं दुष्ट की मृत्यु में भी रुचि नहीं लेता हूं, but rather that they turn from their ways and live। पर मैं इस बात में रुचि लेता हूं कि वो अपने बुरे कामों से मुड़े और जीवित रहें। हालेलुया। ऐसे प्रभु के लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जो दुष्ट को मारकर भी रुचि नहीं लेता। प्रेज गॉड। हालेलुया। पर न्याय के कारण ऐसा सब कुछ होगा। आमीन। अब अंतिम बात करूंगा, मेरा ख्याल आपने आशीष पाई होगी। आमीन। सो वेयर वी कैन सी क्राइस्ट इन दिस चैप्टर। मैं चाहता हूं इस अध्याय में हम मसीह को भी देखें, वहां क्या है। यहाँ पर इस अध्याय में यीशु का नाम तो मेंशन नहीं किया गया, पर हम सब जानते हैं कि इस पूरी पुस्तक का जो मुख्य पात्र है वो कौन है? स्वयं यीशु मसीह है। और वही अकेला योग्य है मोहरों को खोलने के। हालेलुया। और उसी के द्वारा संतों की प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने ग्रहण की जा रही हैं। हालेलुया। और वही न्यायी है, सच्चा न्याय। कुछ लोग कहते हैं पिता न्याय करेगा, जी नहीं, बाइबल कहती है यीशु न्याय करेगा। इस बात को पढ़िएगा, he will be the judge of the wicked and of the righteous। अंततः वही सबका न्याय करेगा। यूहन्ना 5:22 में भी इस बात को हम पढ़ सकते हैं। आमीन। he is also the lamb। और वो वही मेमना है जिसने अपने आप को चढ़ा दिया क्रूस के ऊपर, ताकि लोगों को मन फिराने का अवसर मिले, ताकि वो लोग दंड से बच जाएं। हालेलुया। आमीन। वही यीशु मसीह जो इस दुनिया का न्याय करेगा और दुनिया तबाह होगी। वही यीशु मसीह जब आया, उसने क्रूस पर अपना बलिदान देकर एक हाथ को बढ़ाया, ताकि उस हाथ को पकड़कर जो कोई स्वर्ग जाना चाहे और अपने लिए अनंत जीवन चुनना चाहे वो चुन सकता है। वो डाकू की तरह, एक डाकू ने उसका मजाक उड़ाया, दूसरे डाकू ने मन फिराया। हालेलुया। और उसी दिन वो कहां पहुंचाया गया? हालेलुया। सो सबसे पहली बात अंततः जो मैं कहना चाहता हूं, व्हाट प्रैक्टिकल लेसन्स वी कैन टेक फ्रॉम दिस चैप्टर। सबसे अंत बात, सबसे पहली चीज, पाप को गंभीरता से ले। सब कहें पाप को गंभीरता से ले। आमीन। परमेश्वर के धीरज को कभी भी उसके अप्रूवल के रूप में ना लीजिएगा।
कई लोग लगता है प्रभु धीरज रख रहा है तो कुछ नहीं होगा, तो आप शायद प्रभु अप्रूव कर रहा है जो मर्जी करी जाओ। जी नहीं, हमें इससे बचना है। परमेश्वर की धीरज उसकी हाँ नहीं है, और एक दिन हर एक को अपने कुकर्मों का लेखा जोखा परमेश्वर को देना ही पड़ेगा। सो इसलिए पाप को गंभीरता से ले। दूसरी चीज, प्रार्थना में बने रहें, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को खजाने की तरह संभाल कर रखता है। आमीन। और परमेश्वर की जो देरी है, ध्यान से सुनिएगा, गॉड्स डिलेड आर नॉट गॉड्स बिट्रायल। परमेश्वर जब देरी कर रहा है, इसका अर्थ ये नहीं है परमेश्वर ने आपको धोखा दे दिया है। परमेश्वर हमारे लिए जरूर करेगा। सो प्रार्थना में बने रहिएगा। आमीन। तीसरी चीज, प्रभु की आराधना करें आदर के साथ, वर्शिप विद रेवरेंस, क्योंकि हम देखते हैं किस तरह पूरा जो स्वर्ग था जब परमेश्वर न्याय करने पर है, प्रभु की पवित्रता और धार्मिकता के कारण चुप कर गया। आमीन। सो हमारी भी जो आराधना है वो भय से भरी हुई, नम्रता के साथ, आनंद के साथ और आदर के साथ प्रभु के सामने प्रस्तुत की जानी चाहिए। इब्रानियों 12 अध्याय उसकी 28-29 के आधार पर। चौथी चीज जो हम इसमें सीखते हैं, एक सच्चे गवाह की तरह अपना जीवन जिए। प्रभु के सच्चे गवाह की तरह अपना जीवन जीजिए, क्योंकि जब तुरियां फूकी जाएंगी उस सारे संसार के ऊपर, प्रभु चेतावनी दे रहा होगा। उस समय भी कुछ विश्वासियों के लोग प्रभु का प्रचार करेंगे, पर उस दिन से पहले जब तक वो दिन ना आए, इस समय में परमेश्वर ने हमें रखा है ताकि हम सच्चे गवाह बन के जिए, लोगों को सुसमाचार सुनाएं, ताकि वो बचाए जाएं। और जब लोग बचाए जाएंगे तो उनको उस कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। पांचवी और अंतिम बात, अपनी आशा मसीह में बनाए रखें। भूकंप आएंगे, बिजलियां कड़केंगी, दुख आएंगे, वायरसेस आएंगे, रोग आएंगे, सब कुछ आएगा, पर एक वायदा मैं करना चाहता हूं आपसे प्रभु के वचन के आधार पर, जो कुछ भी आएगा कुछ भी स्थिर नहीं है। ना यहां पर सुख स्थिर है ना दुख स्थिर है। जो आएगा वो जाएगा भी। संसार भी एक दिन बीत जाएगा। बाइबल कहती है एक दिन संसार, उसके लोग, सब कुछ बीत जाएगा, चला जाएगा, पर खुदा का वचन और खुदा बना रहेगा। और वो आशा बनी रहेगी जो हमने यीशु मसीह में रखी है। तो अपनी आशा को यीशु में बनाए रखें, क्योंकि हम जानते हैं आने वाले समय में परमेश्वर अपने लोगों को महान महिमा देगा, अपने दाहिने बिठाएगा, उनके सारे दुख मिटा देगा। और जो लोग आज हार का भी सामना कर रहे हैं, जब हम प्रवेश करेंगे, हम विजयी लोगों के रूप में परमेश्वर के घर में प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो अंततः हमने इन सब चीजों से क्या सीखा? वही 3 बातें। परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थनाएं सुनता है, परमेश्वर सच्चा न्यायी है, और परमेश्वर हर एक को मौका देता है ताकि हर एक व्यक्ति मन फिराए, क्योंकि परमेश्वर किसी को भी मारने में रुचि नहीं रखता। आइए हम सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं अजीजों, आज हम उस ऋतु में जी रहे हैं जो अनुग्रह की ऋतु है, और अभी तक वो तुरहियां बजाई नहीं गई, मोरें खुली नहीं हैं, और सुसमाचार का आमंत्रण अभी भी सबके लिए है। मैं आपको भी आमंत्रण देना चाहूंगा। वचन कहता है, यदि आज मेरी आवाज को सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करना, और हम पश्चाताप के साथ प्रभु की ओर मुड़ सकते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ प्रभु की ओर आ सकते हैं, और साधारण और खरी प्रार्थना हम प्रभु के सामने कर सकते हैं। हम अच्छा जीवन जी सकते हैं, यीशु को देख सकते हैं, वो जो मेमना हमारे लिए वध किया गया था, आज भी परमेश्वर के सामने हमारे लिए वो विचवाई कर रहा है, वो जो स्वयं राजा है और एक दिन सबका न्याय करेगा सच्ची धार्मिकता में। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि एक दिन न्याय होगा, पर आपका वचन कहता है जितने भी मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। धन्यवाद कि इस अनुग्रह के युग में हमने आपको ग्रहण किया है, और उससे भी बढ़कर मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, और परमेश्वर आपकी चुप्पी या देरी आपकी ना नहीं है, इनकार नहीं है, पर सुनिश्चित समय पर आप बातों को पूर्ण करेंगे। इसलिए मैं आशा से भर जाता हूँ। धन्यवाद कि हम विश्वास कर सकते हैं आप पर कि आप सच्चा न्याय करेंगे।
जब आप न्याय करेंगे तो खरा ही होगा। ये भी बड़े आनंद का कारण है कि मेरे साथ अन्याय नहीं होगा। आज संसार में अन्याय हो रहा है प्रभु, दुष्ट अन्याय कर रहे हैं और स्रोतों का अलग अलग इस्तेमाल कर कर न्याय को बदल दिया जा रहा है, न्यायाधीशों को रिश्वत दे के बदल दिया जा, बड़ी सारी चीजें संसार में हो रही हैं प्रभु। लेकिन एक समय आएगा जब कोई भी रिश्वत नहीं दे पाएगा, एक समय आएगा जब किसी की ना चलेगी, पर आप सच्चा न्याय पृथ्वी पर लेकर आएंगे। उस दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं और उसके साथ हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप दुष्ट को मारकर भी खुश नहीं होते, आप चाहते हैं सब मन फिराएं। और आज हम संपूर्ण कलीसिया यहाँ इस स्थान पर इस प्रचार को सुनते हुए हमें भी एक अवसर प्राप्त हुआ है कि अपने जीवनों को हम जांचें। यदि कहाँ पर गड़बड़ी है तो आज प्रभु उसे सही करने के लिए हमारी सहायता कर। यदि हम तुझसे पिछड़ गए हैं, तेरे पास वापस आने के लिए सहायता कर। यदि हमारा जोश चला गया है, हमें फिर से बेदार कर। यदि हमारी प्रार्थना कम हुई है, हमें प्रार्थना वीर बना दे। यदि हम पवित्र जीवन नहीं जी पा रहे प्रभु, हमारी सहायता कर कि हम एक ऐसा जीवन जी पाए जो आपके सामने ग्रहण योग्य हो। हालेलुया। अपने जीवनों को हम प्रस्तुत करते हैं और जितने हमें सुनते हैं उनके लिए भी दुआ करते हैं प्रभु, आपका पवित्र आत्मा उन्हें भी कायल करे, वो मन फिराए, क्योंकि जब समय है तब मन फिराया जाए तो ही अच्छा है। आज उद्धार का दिन है, आज मुक्ति का दिन है, आज छुटकारे का दिन है और यीशु के नाम से मैं आपके लोगों पर छुटकारे की घोषणा कर देता हूं। धन्यवाद करता हूं प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना है और हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं की जा रही। स्वर्ग का प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है और मेरा उत्तर आने वाला है। हालेलुया। मेरे साथ कहे, मेरा उत्तर आने वाला है यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। विश्वास से किसी से मुड़कर कहीं, आपका उत्तर आने वाला है। प्रार्थना करना ना छोड़ें, प्रभु आपकी सुनता है। आपकी प्रार्थनाएं वाष्पित नहीं हो गई, खुदावन आपकी प्रार्थना को संभाल के रखता है। मेरा प्रभु प्रार्थना सुनने वाला खुदावन है। क्या यह आनंद मनाने का कारण नहीं है? क्या यह स्तुति का कारण नहीं है? आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। हालेलुया। हम आनंद के साथ स्तुति करते हुए जो भेंटे लेकर आए हम उसे प्रभु के लिए चढ़ाएं। प्रेज गॉड। हालेलुया। रबा शांदर बेरेबे रो शांदा रबा से खेरेबे शाठो रबो से खेरे, महिमा करते हुए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हालेलुया। कहे मेरे पीछे, मेरा प्रभु मेरी प्रार्थनाएं सुनता है, उन्हें अनसुना नहीं करता और सही समय पर मैं बरकत पाऊंगा, सही समय पर मेरा छुटकारा होगा, सही समय पर प्रभु मुझे निकाल लेगा, क्योंकि वो समर्थी है, वो इख्तियार रखता है, अधिकार रखता है। वह याकूब का परमेश्वर है जो उसको इज़राइल कह के पुकारता है, वो इब्राहिम का परमेश्वर है, वो इसहाक का परमेश्वर है। वो चुनता है, वो बरकत देता है, वो लेकर चलता है। वो गिदयोन का परमेश्वर है जो गिदयोन को कहता है, तू कौन है? तू पराक्रमी वीर है, तू सूरमा है। गिदयोन अपने आप को वैसा नहीं देख रहा था, पर प्रभु देखता है। हालेलुया। जबकि समय है तो आराधना करें, जबकि समय है उसकी महिमा करें। बाइबल कहती है स्वर्ग में सन्नाटा छा गया, बाइबल कहती है स्वर्ग में सन्नाटा छा गया। जो आदर का चिन्ह था, जो इस बात का चिन्ह था परमेश्वर कुछ करने पर है। यदि आपको भी लग रहा है ना आज सुबह के समय परमेश्वर चुप्पी साधे हुए है, ध्यान से सुनना, परमेश्वर कुछ करने पर है। मैं आपको बताऊं, मैं तो प्रभु का इंतजार कर रहा हूं। अपने हाथों को उठाकर, मेरी असमर्थता में आई एम वीक, और मुझे यह कहने में बिल्कुल शर्म नहीं आती, प्रभु मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर शायद रहूंगा भी, मेरे जीवन में पाप भी होंगे, कष्ट भी आएंगे, मैं जानता हूं मैं कमजोर होकर गिर भी पड़ूंगा, पर आनंद तो इसी बात का है। बाइबल कहती है हाय उस पर जिसका कोई उठाने वाला ना हो, पर धन्यवाद हो परमेश्वर का, मेरा उठाने वाला मेरे साथ है, मेरा प्रभु मेरे साथ है, मुझे लेकर चलने वाला मेरे साथ है। वो साथ है, वो साथ है, वो साथ है। कहे मेरे साथ है वो, मेरे साथ है वो, मेरा उठाने वाला मेरे साथ है, मुझे चलाने वाला मेरे साथ है, मुझे बरकत देने वाला मुझे साथ है, मुझे निकाल कर ले जाने वाला मेरे साथ है। चाहे मैं घोर अंधकार की तराइयों में से भी होकर गुजरूं, वो मेरे
वो मेरे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो। आइए अपने हाथों को उठाएं, उस पवित्र प्रभु के लिए धन्यवाद करें। तू ही पवित्र है, प्रेम का सागर, प्रभु तेरी हो आराधना, आदर महिमा स्तुति प्रशंसा, हर पल करता हूँ तेरी प्रभु। तू ही पवित्र है, प्रेम का सागर, प्रभु तेरी हो आराधना, आदर महिमा स्तुति प्रशंसा, हर पल करता मैं तेरे प्रभु। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, तू सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया हालेलुया तुझे मैं कभी
तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं पवित्र परमेश्वर। आज आपने हमारी स्तुति रूपी आराधना रूपी भेंटों को ग्रहण किया प्रभु, हमें अच्छा वचन दिया, आप हमें बेदार करें प्रभु। इन सभी इच्छा बलियों को हम आपके सामने चढ़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं आपके सामने ग्रहण योग्य ठहरे, और जिन्होंने हर्ष आनंद आज्ञाकारिता में घटी में कमी में बढ़ती में डाला है प्रभु, उनको आप बहुत ऐसे आशीषित करें। मैं घोषणा करता हूं प्रभु, ये लोग बरकत पाएं और आशीषित हो, आपका नाम ऊंचा हो, महिमा को पाएं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। कृपया अपने स्थानों पर आप बैठे, खुदावन आपको बरकत दे। जितने लोग हमें सुन रहे हैं प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। इन वचनों से आपने बरकत पाई है, जरूर हमें आप लिख सकते हैं, कमेंट डालकर, फोन करके बता सकते हैं। यदि आपको किसी प्रार्थना की आवश्यकता है, जरूर आने वाले दिनों में हम ऑनलाइन इंटरसेशन मीटिंग्स को शुरू करने जा रहे हैं, तब हम आपके लिए प्रार्थनाएं भी करेंगे, और एक शिक्षा का स्तर भी हम शुरू करने जा रहे हैं। आप जरूर तैयार रहें, दूसरों के साथ इन वचनों को बांटें, पूरा प्रकाशित वाक्य हम पूरा करेंगे। खुदावन आपके साथ हो, हमारे लिए दुआ करते रहिएगा, और इस दर्शन के लिए भी जो कि नई वाचा की शक्ति है। आप सबको जय मसीह की।